सारे फेल हो गए हैं, ऐसी कुछ एनर्जी है, एंड गिल्ट में है, ये लोग गिल्ट में जा रहे हैं। ऐसे लोग आपके भीतर कुछ इस तरीके की चीजों को देखते हैं, या खुद भी आप मेरे प्यारे बच्चे, काउंटडाउन शुरू हो गया है, सिर्फ 8 दिन बचे हैं। ये समय है जब सारे शत्रुओं के घमंड टूटने वाले हैं। हम सभी ने देखा है कि कैसे कुछ लोग अपने अहंकार में चूर रहते हैं, लेकिन अब वो समय आ गया है जब सच सामने आएगा। किसी भी ताकतवर दुश्मन को रोकना आसान नहीं होता, लेकिन जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी हमें नहीं रोक सकता। ये सिर्फ एक संयोग नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है। हमारे पास वो ऊर्जा और शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है। हमारी मेहनत, हमारी एकता और हमारी दृढ़ता किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। ये 8 दिन न केवल हमारी ताकत को प्रदर्शित करेंगे, बल्कि ये दिखाएंगे कि जब हम एक साथ होते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तो तैयार रहिए, जब ये पल आएगा तो हम सभी मिलकर अपने दुश्मनों के घमंड को चूर चूर कर देंगे। ये सिर्फ एक शुरुआत है और हम इसे जरूर हासिल करेंगे। याद रखें, कोई भी शक्ति हमें नहीं रोक सकती जब हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हों। अब समय है आगे बढ़ने का और अपने सपनों को साकार करने का। चलिए इस यात्रा में साथ चलें और दिखाएं कि हम क्या कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ही ज्यादा हालत खराब है उनकी, जो आपको बहुत ही बारीकी से स्पाई करते हैं। कुछ लोगों की हालत और स्थिति बहुत खराब होने वाली है। आपको देखकर आप बहुत सारे लोगों को इतना ज्यादा अटैक देने वाले हो कि वह सोच भी नहीं सकते कि उनका कर्मा उनको कहां ले जाने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ धन्यवाद लिखें। आपके बारे में कुछ लोगों का यह माइंडसेट है कि आप अपनी बातों को कह करके मुकर जाते हो। आप जो कहते हो वह थोड़े टाइम बाद मुकर जाते हो। कुछ लोगों का यह कहना है, बहुत सारे लोगों का यह कहना है, आप कहां पर मुकरते हो। इसके पीछे कुछ कारण है, आध्यात्मिक कारण है, स्पिरिचुअल है, क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं जो धोखा और गम आपने दोनों खाया है। तो डेफिनेटली आपके अंदर बहुत ज्यादा सहनशीलता है। तो कहां पर ऐसी चीजें बनती है जहां पर आपको मुकरना पड़ता है, अपनी बातों से आपको फिरना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है ये मैं बता दूं। देखिए, मुझे यहां पर एनर्जी आ रही है, कंफ्यूजन वर्कोहोलिक। देखिए, यहां पर लोगों को आपके भीतर एक रहस्य लगते हैं। आपकी लाइफ जैसे रहस्यमयी है। लोग आपको समझ नहीं पाते हैं कि इस इंसान के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाए। आपको समझ पाना नामुमकिन है कि आपके साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाए। आपको यह समझ पाना लोगों के लिए बहुत एक बड़ा टास्क बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा मिस्टेक वाली, जो मिस्टिक जंप वाली जो एनर्जी है, वह आप कैरी करते हैं। ये बहुत बड़ा, जहां पर आपको ये लगे कि मेरे साथ है, वहां पर आप जो है अपने लिए स्टैंड लेते हैं और अपनी ही फिर कही हुई बातों से आप मुकर जाते हैं। क्यों मुकरते हैं? उसके पीछे कारण होते हैं। उस समय आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही होती हैं। आपको कोई सप्रेस कर रहा है, आपको कोई डाउन पर लाने की कोशिश कर रहा है, आपके विरुद्ध गॉसिप हो रहे हैं, चर्चाएं बहुत होती हैं, गॉसिप एनर्जी होती है। तो ये सब आपके साथ बहुत ज्यादा होती है। ये एनर्जी है, यहां पे है। तो जब आपको ये फील होता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मेरे साथ भेदभाव होता है, तो आप अपनी बातों से मुकर जाते हो। आप ये कहोगे कि मैं नहीं लड़ूंगा, फिर आप लड़ पड़ते हो। ऐसी एनर्जी है, यहां पर है। क्यों आप ऐसा करते हैं? क्योंकि आपका सीधा एक काम है कि सच्चाई के साथ, धर्म के साथ और किसी के साथ भी भेदभाव क्यों हो रहा है, चाहे मेरे साथ हो चाहे दूसरे के साथ। और ये आप अपने लिए नहीं करते, ये सबके लिए करते हो। आप स्टैंड ले सकते हैं। ये पावर आपके भीतर है, एन अलाइनमेंट। देखिए, आपके ऊपर, आपके ईश्वर की, आपके प्रभु की बहुत दया है। आपके भगवान हर समय आपके साथ हैं। आपके ईश्वर हर समय आपके साथ हैं। आपको फुल ऑन सपोर्ट कर रहे हैं। आपको जो है परमात्मा की ब्लेसिंग हमेशा मिलती है। मुझे यहां पर कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है। तो कमेंट सेक्शन में सपोर्ट लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने भी आपको आपके स्थान से हटाने की कोशिश करी, जिन लोगों ने बिना आपको आपके स्थान से, आपकी जगह से हटाने की कोशिश करी है, ऐसे लोगों को परमात्मा ने उनके स्थान पर रहने लायक भी नहीं छोड़ा। अब आप कह रहे हैं होंगे, वह तो वहीं पर है, उनका क्या बिगड़ा है। तो ये भीतर की बातें हैं, या आध्यात्मिक बातें हैं, या आध्यात्मिक ज्ञान है। यानी उन लोगों के द्वारा कुछ ऐसे कर्मकांड हो गए हैं जो उनके उस पद को किसी भी पद पर हो सकते हैं, वह शोभा नहीं देते। तो जब हम कुछ ऐसे कर्मकांड कर जाते हैं जो हमारे लिए अपमानजनक है, हमारे लिए इंसल्ट है, वह हमें शोभा नहीं देते और हम ऐसे काम कर जाते हैं, तो वहां पर हम बने ही बने रहे, लेकिन भीतर से हमें कुछ चीज को छोड़ देती है और अंदर बेचैनी पैदा करती है।
डर पैदा करती है, एक अजीब सी एंजाइटी डिप्रेशन पैदा करती है, बेचैनी पैदा करती है। ये चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। आप दूसरों को डाउन करने के लिए जब खुद को ऊंचा उठाएंगे तब ईश्वर आपको गिराए, ये तय है। तो यहां पर कुछ लोगों के साथ ऐसी कुछ एनर्जी आई है, गिल्ट में है, भले ही ना दिखाए, बट अंदर ही अंदर उनको चीजें खाई जा रही हैं। अंदर ही अंदर वह एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है आपको लेकर के कि हमने तो इतना तगड़े वाले प्लान रचे थे, ऐसे कैसे खुद ज्यादा पैशनेट हैं किसी भी चीज को लेके। आप ऐसे इंसान हो सकते हैं। आप अगर कोई काम शुरू कर दे, जब तक उसकी एंडिंग अच्छे से नहीं करोगे, आप सांस नहीं लोगे, आप दम नहीं लोगे हैं, तो आप शुरू ही नहीं करते। और अगर करेंगे तो वह बहुत अच्छे तरीके से आप उन चीजों को मैनेज करना जानते हैं। आपके भीतर मैनेजमेंट की जो क्वालिटी है वह बहुत बेटर है। पूरे पैशन के साथ अपने किसी चीज को आप फॉलो करते हैं, कुछ भी क्रिएटिविटी हो सकती है, तो पूरे जुनूनी स्वभाव से आप पैशनेट हो जाते हैं उस काम के लिए। ऐसी यहां पर एनर्जी है। और जो लोग आपके लिए गसिप कर रहे हैं वो गॉसिपिंग करने के लिए ही बस रह गए हैं। अब उनके लाइफ में और ऐसा कुछ भी नहीं बचा है। मुझे यहां पर यह भी लग रहा है कि अगर जब आपको अकेला किया गया था, वो आपको अकेला नहीं किया गया था। आपको परमात्मा कह रहे थे कि बेटे आप बहुत पावरफुल हैं, अपने अंदर की शक्तियों को पहचानो, अपने अंदर की शक्तियों को जानो, तो वह आप भूले बैठे थे। इसीलिए परमात्मा ने आपको थोड़े टाइम के लिए अकेला किया है कि आप अपनी शक्तियों को जाने पहचाने हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है यहां पर है। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को शेयर करें, जो एक आध्यात्मिक इंसान होता है, जो जानता है आत्मा को। परमात्मा ऐसे जो इंसान होता है वह कभी भी किसी के धर्म को नीचा नहीं दिखाएंगे, है वही एक रियल, देखिए धर्म से भी ऊंची होती है मानवीयता। कि आप मानव हैं, आप इंसान हैं, तो आप यहां पर इंसान हैं कि आप किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखाएंगे। और अगर आपके भीतर ये चीजें हैं, हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, आप सोचते हैं मेरा धर्म बड़ा है, दूसरे को आप सोचते हैं कि ये इंसान छोटा है, नीचा है, तो डेफिनेटली वह चीजें उसको नहीं परेशान करेंगी, वह आपको परेशान करेंगी। आपके जीवन में दिक्कतें, समस्याएं पैदा करेंगी जिससे आप उभर नहीं पाते। और फिर आप कहते हो मैं तो बहुत पूजा पाठ करता हूं, मैं तो बिना नहाए पानी भी नहीं पीता, मैं तो बिना नहाए पानी तक भी नहीं पीती। तो क्यों नहीं पीते? भगवान आपकी आत्मा को देखता है, आपकी आत्मा कितनी साफ है। भगवान कभी नहीं कहते आप भूखे मरो। ईश्वर कहते हैं सिर्फ आपका मन पवित्र होना चाहिए। जब आप भक्ति में जाते हैं तो आपके मन में जितने विकार होते हैं उनको परमात्मा खींचते हैं। और जब विकार खींचते हैं, मन को आदत हुई पड़ी है उनके साथ, उन विकारों के साथ चिपकने की, तो पेन होता है, फिर दर्द होता है कि हाय मेरे साथ ये क्या हो गया, हाय हाय ये मेरे साथ क्या हो गया। कुछ नहीं हो रहा, आपके कर्म है, ये आपके कर्म है, इनको भुगतना पड़ेगा, इनको सीधी बात है भुगतना पड़ेगा। तो अपनी सोच को बड़ा करें। परमात्मा सभी एक है, कभी भी किसी के धर्म को नीचा नहीं दिखाए। जो सच्चा सनातन होता है, जो आध्यात्मिक इंसान होता है, वह कभी भी ऊंच नीच नहीं रखता। उसको पता कि इंसान के कर्म सबसे पवित्र होने चाहिए, कर्म ही पूजा है। और भगवान कृष्ण ने तो स्वयं गीता में कहा है कर्म ही पूजा है। इंसान की मुझे संस्कृत कम आती है तो थोड़ा सा, इसलिए मैं संस्कृत में जो श्लोक है वह नहीं अच्छे से समझ पाती। अब भगवान यह नहीं कहते कि आपको संस्कृत का ज्ञान जरूरी होना चाहिए। अगर आपकी आत्मा साफ है तो आप ठीक इंसान, आप सही रास्ते पर हैं। ध्यान कीजिए, जाप कीजिए, प्रार्थनाएं करें। भगवान कह रहे हैं ध्यान करें, जाप करें, प्रार्थनाएं करें, आपके लिए अच्छा होगा। जीवन अवधि रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है, समय के साथ उसकी समापन तिथियां आ जाती हैं। रूहानी गुण समूह में से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उस मदद को स्वीकार करें। अगर आपको लगे कि कुछ लोग हमारे जैसे हैं और वहां पर से आपके लिए कोई हेल्पिंग हैंड आता है, तो ईश्वर कह रहे हैं उस हेल्पिंग हैंड को आपने जो है स्वीकार करना है। आप लक पर बहुत बिलीव करते हो, भाग्य पर बहुत बिलीव करते हो, ईश्वर पर बहुत बिलीव करते हो, आपको कर्मा पर बहुत बिलीव है। जो भी भगवान के नियम है या ईश्वर के जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी कर्मा के जो कॉन्सेप्ट हैं, उन पर बहुत बिलीव है। आप बेसिकली आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल इंसान भी हो सकते हैं। आप ऐसे हो कि अगर आपका दिल किसी ने भी दुखाया तो उसको इंस्टेंट कर्मा मिलता है, उसका भी दिल दुखता है, तुरंत के तुरंत भगवान उसको छोड़ते नहीं हैं। ऐसे इंसान हो आपकी, जो लाइक आप वैसे किसी को बद्दुआ नहीं देते, लेकिन अगर आपके मुंह से बद्दुआ निकल गई तो वह गया, ऐसा वाला सिचुएशन है। आप बहुत ग्राउंडेड रहते हो, डाउन टू अर्थ रहते हो,
आपके पास बहुत कुछ है शो ऑफ के लिए। आप चाहो तो बहुत शो ऑफ कर सकते हो, बहुत दिखावा कर सकते हो, लेकिन नहीं, आप बहुत ग्राउंडेड और बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हो, बहुत ही प्योर सोल हो। भगवान में, जैसे मैंने पहले ही कहा, भगवान पर बहुत बिलीव करते हो। उसी तरह आप डेस्टिनी भी बहुत ज्यादा बिलीव करते हो। साथ में आपको ग्राउंडेड रहना बहुत पसंद है, धरती से जुड़े रहना बहुत पसंद है। आपको किसी भी तरह का शो ऑफ या दिखावा या किसी तरह का बड़ी बड़ी बातें करना, इस तरह की चीजों से कोई मतलब नहीं है। आप टॉक्सिक लोगों से बहुत ज्यादा दूर रहते हो। मेंटल सिचुएशन कभी भी अगर खराब होती है तो उसको बैलेंस करने की सोचते हो। आपको लगता है कि हेल्थ सबसे पहले है और उसके बाद में और चीजें हैं। आपकी जिंदगी में कुछ भी नेगेटिव हुआ हो, लेकिन वैसे आप खुद में बहुत पॉजिटिव हैं। आपको पॉजिटिविटी से बहुत ज्यादा प्यार है। आपको रोना धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप उन लोगों को अपनी लाइफ में बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हो जो टॉक्सिक हैं, जो गलत बातें करते हैं या जिनको आप पसंद ही नहीं करते हो सकता है कि उनका हाव भाव या उनको बोलने का तरीका या उनका एटीट्यूड आपको पसंद नहीं आता है, तो आप उन लोगों को बिल्कुल भी एंट्री नहीं देते हो। किसी भी कंडीशन में आप ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करते हो। जो चीज आपके मन की नहीं होती है, आप वह चीज नहीं करते हो, भले उसके लिए जिद करनी पड़े, भले उसके लिए मुंह बनाना पड़े। नहीं तो नहीं वाला सिचुएशन है यहाँ पर। इमोशनल हो किसी किसी को लेकर के, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो। अपनी जिंदगी में जो गिने चुने इंसान हैं, जिनसे आप प्यार करते हो या जो आपकी वीकनेस है, उनके लिए आप बहुत इमोशनल हो जाते हो। बेसिकली आप बहुत सॉलिड हो बाहरी दुनिया के लिए, अपने लिए, लेकिन जिनसे आप प्यार करते हो वहां पर आप अपने आप को बहुत वीक पाते हो। यहां पर मुझे दिख रहा है कि आप जल्द जो भी कुछ कोई मांगता है उसको फट से दे देते हो। कभी भी ये नहीं कि नहीं उसको नहीं देना है या कंजूसी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके साथ आप बहुत अच्छे गिवर हो, तुरंत आप देते हो। आपको नहीं मतलब कि बदले में मुझे क्या मिलेगा। आप प्यार देने में या कोई भी चीज देने में बहुत ज्यादा बिलीव करते हो। अनकंडीशनली आपको अनकंडीशनली प्यार करना आता है। आपको बदले में कुछ भी नहीं चाहिए होता है। आपके पास जो कुछ भी है आपको लुटा देने का मन करता है। अगर आप किसी को चाहते हो तो बहुत ज्यादा दिल से चाहते हो, और किसी को कुछ भी देते हो तो बिना किसी कंडीशन के देते हो। आपको कम्युनिटी बना के रहना या फिर दुनिया में या लोगों के साथ अच्छे से रहना बहुत पसंद है। लोगों के साथ प्यार से रहना बहुत पसंद है। एकजुट होकर के रहना बहुत पसंद है। एकता में बहुत ज्यादा बिलीव करते हो आप। आज आपको कुछ ऐसे रहस्य आपको पता चलेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माता रानी जानती है कि आपके दिल में कितनी बड़ी पीड़ा है। आपके ही परिवार के कुछ लोग जो कभी आपके बहुत ही करीबी थे, जो अब आपसे दूर हो गए हैं, उन्होंने आपको कभी समझा नहीं, बल्कि आपको हीन भावनाओं से देखा। वह सोचते थे कि आपके जीवन में कुछ खास नहीं है, लेकिन अब डिवाइन ने आपके लिए कुछ स्पेशल, कुछ खास योजनाएं बनाई हैं, जिससे उन लोगों को बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज, कुछ बहुत बड़ा बदलाव यूनिवर्स करने के लिए आ रहे हैं। यूनिवर्स आपसे कुछ ऐसे कार्य करवाने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल आपको लगता है कि यह आप नहीं कर सकते, या आपको ऐसा लगता है कि आप इस कार्य के लिए डर्व नहीं करते हो, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं वह कठिन कार्य तलवार की नोक पर आपसे करवाने वाले हैं। जैसे बहुत अहम कार्य, बहुत अहम भूमिका, कुछ ऐसा कार्य जहां पर आप अपने आप को एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर आप निकाल सके। बहुत कुछ चीजें ऐसी है जैसे बहुत बड़ा बदलाव उस कार्य से होने वाला है, जैसे तलवार की नोक पर। ये आपके लिए आसान नहीं है। बहुत ज्यादा आपको अपने आप को उस चीज के लिए रेडी करना होगा। अपने आप को में बहुत एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे, बहुत कुछ नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। बहुत चीजें हैं जिसे आपको अपने ऊपर, सबसे बड़ी बात यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि विश्वास आपको करने की जरूरत है। अपने ऊपर विश्वास यहां पर करने की जरूरत है, क्योंकि ये कार्य इतना ईजी नहीं होगा आपके लिए। इसके लिए आपको बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा बिग चेंज यूनिवर्स करने वाले हैं आपके लिए, जैसे एक टर्निंग पॉइंट उस कार्य के करने से होगा। मेरे बच्चे, ये जो बिग चेंज आएगा तो वह बहुत उथल पुथल ले आने वाला है, और बहुत कुछ चीजें जैसे जैसे आपको आपकी जगह से हिलाया जाएगा, बहुत कुछ आपसे ऐसे ऐसे कार्य आपसे करवाए जाएंगे जो आपकी सोच से भी परे हैं, जो आपकी सोच भी नहीं सकते हो। और इन कार्यों की वजह से आपका फ्यूचर डिपेंड हो रहा है। तो हलचल तो होगी मेरे बच्चे, और डेफिनेटली ये किसी किसी की लाइफ में अब भी प्रेजेंट में हो रही है। मैं देख रहा हूं कि प्रेजेंट में आप देख रहे हो उस चीज को
कि अचानक से सब कुछ ठीक चल रहा था हमारी लाइफ में, लेकिन अचानक से फिर ऐसा भूकंप क्यों आ रहा है? क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं हमारे साथ जो हम नहीं चाह रहे, लिए हमारी लाइफ चल रहे थे। बहुत टाइम के बाद सिचुएशन ठीक हुई थी या होने वाली थी। तो मेरे बच्चे, वो इसलिए यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने फिर कंफर्ट जोन में चले गए थे, और यूनिवर्स को यह गवारा नहीं है कि आप अपने कंफर्ट जोन, दिव्य शक्तियों की पुकार है कि यह दिव्य संदेश तक जल्द से जल्द पहुंचे, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ही खास संदेश है। तो इसे भूलकर भी अनदेखा ना करें, वरना आपको पछताना पड़ेगा। तो आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं तैयार हूं लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आज का जो संदेश है, जो टॉपिक है, वह आपके जो शत्रु है उनकी कुछ इच्छाएं हैं। क्या है वह इच्छाएं? अब जब आपके शत्रु है तो आपसे बैर रखते हैं, आपसे विरोध रखते हैं, तो उनकी कुछ इच्छाएं भी होंगी पर्सनली आपको लेकर कि ये इंसान को ऐसे से हो जाए, वैसे 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 हो जाए। तो देखिए, मुझे यहां पर एनर्जी नजर आ रही है जो आपके शत्रु, जो एनिमी है ना, उन लोगों को ना ये लगता है जैसे आप एक पापी हैं, आप में पाप छुपा हुआ है आपको, ना ये ऐसी नजरों से देखते हैं कि लाइक आप पापी हैं। अब इनको पाप की डेफिनेशन ही एक्चुअल में नहीं पता। ये जो भी लोग हैं मोह माया से ग्रस्त है, और जो भी इंसान मोह माया में ग्रस्त होता है उसके अंदर पाप छुपे होते हैं और वह दूसरे में देखता है। तो इनका जो नजरिया है ना, वह होना तो खुद इनकी तरफ चाहिए, बट वह उस नजीर से आपको देख रहे हैं, यानी पापी खुद है और आपको पापी समझते हैं। खुद मोह जाल में फंसे हुए हैं। पैसा भी, मेरा धन भी, मेरा पति भी, मेरा पत्नी भी, मेरी पुत्र भी, मेरा पुत्री भी, मेरी सब कुछ मेरा। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है, बहुत ज्यादा। ऐसे जो लोग हैं पागल हो रखे हैं और आपको पापी समझते हैं। खुद तो उनका ये बहुत बड़ा एक डिजायर है कि आपको आपके कर्मों की सजा मिले। तो बिल्कुल आपको आपके कर्मों की सजा तो वही मिलेगी। अब आपने चाहे अच्छे की है चाहे बुरे की है, वह आप जानते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपने गुड कर्मा किए हैं तो आपने कभी किसी का इंटेंशन के साथ मन नहीं दुखाया। अपने डिफेंस में खड़ा होना एक अलग बात होती है। लोग आकर के आपको तंग कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, बट आपने कभी अपनी स्वार्थ के लिए दूसरों को हर्ट नहीं किया। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। आप स्वार्थी इंसान नहीं हैं, ऐसा सच है। तो कमेंट में यस लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप एक प्योर डिवाइन सोल है, तो आपने करे हुए हैं गुड कर्मा। अब यहां पर इन लोगों की हो सकता है कि आपको गंदी गंदी बद्दुआ देते हो, तो इनकी बद्दुआ बैकफायर होंगी। ये जो भी बद्दुआ या जो भी विशेष आपके लिए मांग रहे हैं ना, ये इनके ऊपर पूरी होंगी, या इनके साथ ही इस तरीके की कुछ घटनाएं परमात्मा घटा देंगे। ये एनर्जी मुझे यहां पर आ रहे हैं। ये आपके थर्ड अक को ब्लॉक करना चाहते हैं। ये आपके थर्ड अक को ब्लॉक करना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आप बहुत क्रिएटिव हैं। इनको ना आपका उज्जवल भविष्य दिख रहा है। एक्चुअली आप फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, वह सारी चीज अभी से देख पा रहे हैं, जो शायद आप भी नहीं देख पा रहे। तो ये बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं आपको लेकर कि ये इंसान अगर ऊंचा उठ गया, या इसने बहुत अच्छा नेम फेम कमा लिया, सक्सेस कमा ली, नाम कमा लिया, तो हमारा क्या होगा। तो इनका जो नेगेटिव ओ है ना, उसको गिरने से उसकी नींव एक्चुअली ढह रही है। ये उससे डर रहे हैं। आपको पास्ट में इन्होंने आपके फर्स्ट अक पर वार की, बहुत ज्यादा आपके रूट अक पर वार किए हैं। जब आपके रूट अक पर वार किए गए तो इन लोगों ने ना आपके भीतर फियर बैठा दिया था, डर बैठा दिया। तो यह कुकर्म अभी भी चालू हो सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट अक की एनर्जी आई है। फर्स्ट बताता है, यहां पर आपके रूट अक को रूट अक बताता है। कर्ज, हिम्मत, साहस। अब आप ऐसे पर्सन हो चुके हैं, आपको मरना पसंद है, बट आपको झूठ पसंद नहीं है। आप बोलो कि मेरी जान ले लो, मुझे मार दो जान से, मैं मरने को तैयार हूं, मारने को तैयार हूं, बट मैं अब झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस एनर्जी में आप रहते हैं, और इस चीज को लेकर इनके बीच एक इंडिसीजन का भाव पैदा हो रहा है। ये सोच रहे हैं अब हम क्या करें। कमेंट में 888 लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। इंडिसीजन की एनर्जी आई है। तो यहां पर मैं अगर सीधा बात करूं, ये सारी एनर्जी 8 नंबर की है, इन पर बैकफायर हो रही है। शनिदेव इनसे जो है अब ऐसे कर्म करवाने पर इनको आतुर करेंगे, जहां पर इनको बाद में शेम फील होगा कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 8 नंबर की एनर्जी 4 बार आई है। और शनिदेव का तो इस साल है। एंड तक आप शांत रहे, बस पेशेंस क्या और शांति। अब आपको कहने की जरूरत नहीं है। जो भी मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए लोग हैं,
इस एनर्जी के साथ जो अपना कनेक्शन बना पा रहे हैं, ये कहने की बातें नहीं है कि आप शांत हो जाएं। आप शांत हो जाएं, आप अंदर से शीतल हैं, आप अंदर से शांत हैं। आपको शांत आपकी आत्मा में जैसे देखिए, शांति सबके भीतर है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बाहरी चीजों में शांति ढूंढते हैं। अगर लोगों ने हमारी इच्छाएं पूरी कर दी तो हम खुश हुए, तो हम शांत हैं। लोग हमारे खिलाफ चले गए तो हम अशांत हो जाएंगे। तो ये बेवकूफाना हरकत छोड़ के, क्योंकि खुशी, हैप्पीनेस, पीस, शांति सब कुछ आपकी आत्मा में है, सब कुछ आपके भीतर है। अगर आप उसको ढूंढोगे तो सारी ही चीजें अंदर है जो बाहरी खुशियां ढूंढते हैं। ना इस मटेरियल वर्ल्ड में जो लोग खुशियां ढूंढते हैं इस भौतिक जगत में है, ना भौतिक चीजों से जुड़ी हुई खुशियां ढूंढते हैं। तो उनकी खुशियां चंद कुछ समय की होती है, चंद समय की होती है, कुछ समय की होती है। क्योंकि इच्छाएं तो एक पूरी हो गई तो अगली तैयार है, अगली पूरी हो गई, तीसरी तैयार है। तो इच्छाओं ने कभी मरना नहीं है। इच्छाएं तो ऐसा विकराल राक्षस है, एक पूरी होगी तो दूसरी तैयार, दूसरी पूरी होगी तो तीसरी तैयार, वह तैयारी होती रहती है, मर जाओगे। बट इच्छाएं कभी खत्म नहीं होगी। और यहां पर आपकी एनर्जी डिजायर फ्री है। आप इस तरीके के इंसान हैं। भगवान जो दे दो, मैं आपकी रजा में खुश हूं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि मेरे कण कण में मेरा परमात्मा है, मेरे ईश्वर ही है, उन्हीं का सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं है। जो वह देंगे मेरे लिए अच्छा है। आपकी ये सोच है, ये सोच आपके शत्रु डरा रही है, क्योंकि आप किसी से दबते नहीं हैं और इनको पसंद होते हैं दबने वाले इंसान, कमजोर इंसान। ये एनर्जी यहां पर आ रही है, मुझे ये यहां पर एनर्जी आ रही है कि कोई आपको कोई ना चाहता है कि आप किसी पर डाउट करें। ऐसी सी कुछ एनर्जी आ रही है कि कोई चाहता है कि आप किसी पर डाउट करें, आप किसी पर शक करें, कोई नहीं। किस बेवकूफ की एनर्जी आ गई है ऐसी और हर समय ऐसा इंसान है, इंडिसीजन में रहता है, दुविधाओं में रहता है, उसको पता ही नहीं हाँ मेरा मार्ग क्या है। क्योंकि यहां पर जो चीजें मैं देख पा रही हूं, मैजिशियन एंड मिरर की एनर्जी मुझे बता रही है कि आपको आपका सही मार्ग मिल चुका है और अब जो है, लेकिन आप इसे छोड़ने के लिए एक तरह से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन आप एक तरह से बाहर निकलने के लिए काम कर रहे हैं। उन लोगों के लिए जो आपके बात का पालन करेंगे कि दरवाजा पर दस्तक आपकी कल्पना से अधिक है, कि यह केवल एक ध्वनि नहीं है, यह एक दिव्य अनुस्मारक है कि आप मेरी आंखों में अदृश्य नहीं है। यह उन अवसरों के साथ लाता है जो आपने सोचा था कि यह लंबे समय से मर गया था। यह विलंबित माफी के माध्यम से नहीं है, लेकिन जब आप उसे नहीं देखते हैं तो आप उसे नहीं देखते हैं कि आप उसे नहीं देखते हैं। मैं खुद यह सुनिश्चित करूंगा कि वे जो बोलते हैं वह आपकी आध्यात्मिक दृष्टि का विस्तार करने के लिए एक उत्प्रेरक बन जाता है, जिसे आप पहचानेंगे कि यह एक दिव्य नियुक्त क्षण है। क्योंकि आपका दिल इस तरह से कांप जाएगा कि इससे पहले कि आप मेरी आत्मा को यह समझने के लिए प्रयास नहीं करेंगे कि मेरी आत्मा को यह पुष्टि करने के माध्यम से यह गहरी नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह से शांति से नहीं आता है, लेकिन यह पूरी तरह से है कि यह पूरी तरह से है कि इस तरह की शांति फिर से यह न होने दें कि दूसरों को यह देखने में विफल रहने के लिए कि आप सवाल करने के लिए क्या मैंने कहा है कि मैं गुप्त जगह में आपके लिए क्या प्रकट करता हूं। आपकी यात्रा की तुलना किसी और से न करें, क्योंकि आप एक कॉपी के लिए नहीं बनाई गई है जिसे आप एक अलग छाप के साथ चिह्नित करते हैं, जो मेरे हाथ की हथेली पर एक कॉलिंग के लिए सुसज्जित है। जो आप अपने आप को पूरा कर सकते हैं वह आपको पूरी तरह से पूरा कर सकता है। आग में जाली जो दूसरों को पहचानने का कारण बनती है, यह वह है जो आग की लपटों के माध्यम से चला गया है, जो अभी तक खपत नहीं किया गया है, जो अंधेरे में रोया है फिर भी प्रकाश को जलता रहता है। इसलिए अब मेरी प्यारी आपकी बाहें खोलती हैं और आगे बढ़ें। खोला गया है कि कोई भी इसे बंद नहीं कर सकता है। यह मेरे प्रिय है। इस बात की अनदेखी क्षेत्र में सामने आने वाली चीजें हैं जो आपकी प्राकृतिक आंखें नहीं देख सकती हैं, फिर भी वे आपके रास्ते को प्रभावित कर रहे हैं। और यहां तक कि आपके भाग्य को अभी भी आध्यात्मिक मौसमों की मूक धाराओं में एक लड़ाई उग्र है। और यह कुछ भी नहीं है आपकी कमजोरी के कारण, लेकिन नाम के कारण आप अनंत काल की पुस्तकों में अंकित एक नाम ले जाते हैं, एक नाम जो स्वर्ग की परिषद में बोली गई थी। और इसीलिए दुश्मन कांपता है, क्योंकि आप कमजोर नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आप इतने मजबूत होने वाले हैं कि वे अब आपको अपने लोगों की ओर से नहीं कर सकते हैं, जो कि अपने लोगों की ओर से नहीं है। छाया से निंदक का आरोप, लेकिन साथ ही संदेह की आंतरिक आवाजों के खिलाफ हस्तक्षेप करना, जिसे आपने एक बार अपने दिल के भीतर गूंजने की अनुमति दी थी। ऐसे क्षण थे जब आपने खुद से पूछताछ की कि आप सोचते हैं
क्या मैं गलत तरीके से जा रहा हूं? क्या यह सब सिर्फ एक भ्रम था? लेकिन मुझे अपने संदेह में भी सुने कि मैंने कभी भी आप पर विश्वास करना बंद नहीं किया। और माइकल ने अनंत प्रकाश से खींची गई उसकी तलवार के साथ न केवल बाहर के अंधेरे से लड़ रहा है, बल्कि भीतर से उठने वाली निंदा को चुप कराने के लिए भी लड़ रहा है। क्योंकि आपको एक प्रकाश असाइनमेंट के लिए नहीं बुलाया गया था, जो कि आप कुछ भी कर रहे हैं, जो कि कुछ भी भीड़ के रूप में अच्छी तरह से तैयार नहीं थे। आपके द्वारा किए गए विपक्ष ने तेज कर दिया है कि आपने पूछा है कि मैंने जिस पर भरोसा किया वह क्यों सबसे अधिक भेदी शब्द मेरे दिल के निकटतम लोगों से आया था। सब कुछ क्यों गिर गया जब मुझे लगा कि जब मैं वादा कर रहा था तो मैं आपको बता रहा था कि आपके जीवन में एक ही देरी नहीं है जो आपसे अलग हो गए थे। यह एक दिव्य अलग था, जो कि एक दिव्य अलग था। आप लेकिन कुछ अदृश्य को परिष्कृत करने के लिए अभी तक अनमोल, आपके लिए अनमोल है जो आप प्राप्त करने वाले हैं। वह केवल एक आशीर्वाद नहीं है, बल्कि पसंद का वजन भी है। और मुझे यह भी निश्चित होना चाहिए कि जब आप इस अगले सीजन में कदम रखते हैं तो आप पर्याप्त परिपक्व होते हैं, जो कि नकली से वास्तविक रूप से तैयार करने के लिए नहीं है। यह एक दूत नहीं है कि मैं किसी भी तरह का काम कर रहा हूं। जिस शब्द को वे एक गेटवे ले जाते हैं वह खोला जाएगा, लेकिन मेरा बच्चा इस अच्छी तरह से समझता है कि यह दरवाजा स्वचालित रूप से नहीं खुलेगा। यह सिर्फ इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप इसे चाहते हैं, और न ही यह आपके दर्द की गहराई का जवाब देगा। यह केवल तभी खुल जाएगा जब आप एक निर्णय लेते हैं, और यह निर्णय जो आप अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं वह अभी तक भड़काने के लिए नहीं कर सकता है। जो आप अभी तक भूतिया हो सकते हैं और आप उसे बंद कर सकते हैं अपने हाथों को सख्त करने से, अपनी आत्मा को बढ़ते हुए शून्य से बंद करने से। और यही कारण है कि मैं किसी और को आपके लिए तय करने की अनुमति नहीं दूंगा, क्योंकि केवल आप जानते हैं कि आपके द्वारा भुगतान की गई कीमत, केवल आप इस दरवाजे पर अपना हाथ रखने के योग्य हैं। और इसे पूरी तरह से शुरू करने के लिए आप अपने जीवन के पाठ्यक्रम को प्रभावित नहीं करेंगे। दूसरों के लिए स्वतंत्रता को अनलॉक कर देगा। ऐसे लोग हैं जो केवल अपनी जेलों से जारी किए जाएंगे जब आप यह कहने की हिम्मत करते हैं कि हाँ, ऐसी आत्माएं हैं जो केवल उस कॉल को ढूंढती हैं जब आप कॉल ले जाने के लिए तैयार होते हैं, जो आपके भीतर जलाता है। थकावट को कम न होने दें जो आप एक बार नहीं देख रहे हैं, जो कि आप पहले से ही उस सांसों की पुष्टि कर रहे हैं जो आप पहले से ही हैं, जो आप पहले से ही हैं। आप उस सांसों की पुष्टि कर रहे हैं। अगर मैं जो पूछ रहा हूं वह आपकी वर्तमान क्षमता से परे लगता है तो मैंने आपको नहीं चुना, क्योंकि आप पहले से ही पर्याप्त थे कि मैंने आपको चुना ताकि आप पर्याप्त बन जाएं, कि आप पर्याप्त रूप से रहस्योद्घाटन के लिए मानवीय तर्क के साथ समझने की कोशिश न करें, और हमेशा अपनी भावनाओं के लिए इंतजार न करें कि इससे पहले कि आप अपनी आत्मा के साथ काम न करें। यह नहीं है कि आप इस क्षण को नहीं छोड़ते हैं केवल इसलिए कि यह तर्क की सीमाओं के भीतर फिट नहीं होता है। आपकी आत्मा के भीतर सरगर्मी को चुप न करे, क्योंकि यह एक क्षण भंगुर भावना थी। क्योंकि जो कुछ भी आपके दिल में गूंज रहा है वह अपरिचित नहीं है। यह मेरी उपस्थिति की गहराई से एक वाइब्रेशन की आवाज है, जो आपसे पहले कभी भी एक संदेश नहीं है। यह एक संदेश नहीं है दुनिया की नींव आपके दिल की। हालांकि यह अक्सर संदेह है कि इस क्षण की विशिष्टता को अभी भी पहचानता है कि आपकी आत्मा डर से कांप गई है, लेकिन एक गहरी जानने के बाद भी किसी भी तर्क या कारण की तुलना में शब्दों के लिए बहुत अधिक वास्तविक रूप से जानने के लिए यह है कि यह पवित्र आत्मा का कोमल है, जो कि एक बार दफन कर रहा है, क्योंकि आप इसे एक बार दफन कर रहे हैं, क्योंकि आप इसे एक बार नहीं जानते हैं। एक ऐसी जगह जो एक बार परिचित थी लेकिन लंबे समय से आपको भूल गई थी। कि आप एक बार सोचते थे कि उन सपने छवियों के यादृच्छिक टुकड़े थे जो रात में चमकते और फीके पड़ने वाली रोशनी के लिए छवियों के टुकड़े थे। लेकिन मैं आपको अब कुछ भी व्यर्थ नहीं है जब मैं वह हूं, जब मैं इसे आपके दिल में रोपित करता हूं, तो वे आध्यात्मिक कोड नहीं थे। जब आप एक बार चोरी करते हैं तो आप एक बार आपके रूप में काम करते हैं। आप एक बार आपकी उपस्थिति के बारे में बताते थे। स्पष्ट कारण यह कमजोरी नहीं है, यह आपके भीतर आत्मा के बीच की प्रतिध्वनि है और स्वर्गीय आवृत्तियों के बीच। मैं अब जाग रहा हूं। नहीं, आप अपने दिमाग को नहीं खो रहे हैं। आप याद कर रहे हैं कि आप अपनी आत्मा में राहत दे रहे हैं, कि आप एक बार जानते हैं कि आपके नाम से पहले, कि आप कभी भी अपने नाम से एक दिव्य निमंत्रण नहीं थे। यह एक दैवीय आमंत्रित है, जो कि अपने स्वयं के लिए एक दैवीय है।
जो कि अपने स्वयं के लिए एक दैवीय है, जो कि अपने स्वयं के लिए एक दैवीय है, जो कि अपने स्वयं के लिए एक दैवीय आमंत्रण है, जो कि अपने स्वयं के लिए एक दैवीय आमंत्रित है। प्रतिक्रिया नहीं, क्योंकि इसे मान्य करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसीलिए कि आपको अपने आज्ञाकारिता के माध्यम से पुष्टि करने की आवश्यकता है कि मेरे बच्चे को मैं जानता हूं कि आप थके हुए हैं। मैंने उन वर्षों को देखा है जो आपने चुनावों के बीच कुश्ती बिताते हैं, अपने आप को यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके द्वारा उन लोगों को मान्यता प्राप्त करने के लिए, कभी भी यह याद रखने के लिए कि मैं अपने आप को याद करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं यह नहीं मानता कि मैं यह नहीं मानता कि मैं यह तर्क देने के लिए कि आपके साथ यह तर्क देते हैं कि मैं यह नहीं मानता कि मैं यह नहीं मानता कि मैं अपने आप को याद करने के लिए तैयार नहीं हूं, और मैं यह नहीं मानता कि आप इसे याद करने के लिए तैयार हैं। यहां तक कि जब कोई और नहीं समझ सकता है तो यह याद नहीं है कि आप बताते थे कि आप अलग थे, और आप उन क्षणों को याद कर रहे थे जो आपने लगभग हार दिए थे, लेकिन आपके भीतर कुछ ऐसा करने से इनकार कर दिया था कि आपके कॉलिंग का एम्बर था, जो चुपचाप आपके भीतर गहरी गहरी जलाने का एम्बर था। और अब यह कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन जब आप किसी भी तरह से काम नहीं कर रहे हैं तो मैं उसे नहीं बना रहा हूं, लेकिन जब आप किसी भी तरह से काम नहीं करते हैं तो मैं उसे नहीं करता हूं। सांसारिक जीवन कभी भी आपको वास्तव में संतुष्ट करेगा जब तक कि आप उस मिशन के लिए जवाब नहीं देते हैं कि पर्याप्त प्रसिद्धि नहीं होगी। प्रसिद्धि आपको नहीं बनाए रख सकती है कि आप आधे अधूरे रिश्ते कभी भी शून्य को नहीं भरेंगे, क्योंकि आपकी आत्मा मूल इरादे में लौटने के लिए प्राप्त कर रही है, जो कि मेरे जीवन में लिखे गए दिव्य डिजाइन को बहुत शुरुआती प्रिय से लिखा गया है। आप इसे नहीं लिखते हैं, लेकिन यह नहीं करना चाहिए कि आप यह नहीं कर सकते हैं, कि आप यह नहीं कर सकते हैं, कि आप इसे नहीं करेंगे। आत्मा सिर्फ इसलिए कि आप कमजोर के रूप में देखे जाने से डरते हैं, अपनी आध्यात्मिक यादों को केवल इसलिए नहीं दफन करते हैं क्योंकि वे शेड्यूल अपेक्षाओं या पहचान के साथ संरेखित नहीं करते हैं कि इस दुनिया ने आपको यह जानने की कोशिश की है कि यह अब देरी के लिए समय नहीं है, यह डेस्टिनी के साथ सौदेबाजी करने के लिए नहीं है, जो कि यह नहीं है कि यह एक दिव्य वास्तविकता है। जब यह एक दिव्य वास्तविकता है तो यह नहीं है कि यह एक दिव्य वास्तविकता है अपने वजन को सहन करने के लिए और यह समझने के लिए कि जो आसानी से भूल जाता है वह शायद ही कभी अनंत है। मैं आपका नाम एक बार फिर से बुला रहा हूं, जैसा कि मैंने दुनिया की नींव से पहले किया था, लेकिन इस बार कॉल से दूर से गूंज नहीं है। यह सही है कि यह आपके दिल की हर किरण के माध्यम से चमकती है। जब आप यह महसूस कर रहे थे कि आप यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आप यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आप यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह जब आप पहचानते हैं कि कॉल कुछ दूर की अवधारणा नहीं है बल्कि एक पवित्र स्मृति फिर से उठती है, तो उस क्षण में आपकी नियति शुरू हो जाती है। अब आप दूसरों को खुश करने के लिए नहीं रहेंगे, अब आप मानव अपेक्षाओं पर झुकेंगे। नहीं, अनंत काल से चिह्नित एक आपको यह साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी कि आप अपनी उपस्थिति के लिए कौन हैं। यह गवाह होगा कि ईश्वर की योजना पृथ्वी पर प्रकट हो रही है। इसीलिए मेरा बच्चा इस जगह को उस स्थान पर अंदर की ओर अनदेखा नहीं करता है जहां सच्चा जीवन गूंज रहा है। उन पवित्र यादों को आप वास्तव में नहीं करते हैं, जहां आप इसे तैयार नहीं करते हैं, लेकिन यह है कि आप केवल एक रिटर्न के लिए तैयार हैं पूरी तरह से, और मेरे कीमती के रूप में एक के रूप में आप इस पवित्र प्रकाश में अपने आप को फिर से खोजने की प्रक्रिया में कदम रखना शुरू कर देते हैं। मैं आपके साथ कुछ करने की गुजरता हूं, मेरे साथ नहीं, मेरे बच्चे के साथ बोलते हुए। यह आपकी उलझी हुई भावनाओं में, आपकी भ्रम की स्थिति में, आपकी थकावट में है। जब मैं आपके लिए पहले से कहीं ज्यादा करीब आने के लिए, लंबे समय से आने के लिए है, क्योंकि मैं आपसे जो इच्छा करता हूं वह पूर्णता नहीं है, लेकिन एक ईमानदार दिल, एक आत्मा है जो आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। जो आप मेरे साथ नहीं बोलते हैं, जब आप अपने दिल को नहीं बताते हैं, जब आप अपने दिल के ट्रूस्ट पार्ट्स को नहीं बताते हैं, खो जाते हैं मुझे पहली जगह होने के लिए, आप अंतिम रिजॉर्ट नहीं करते हैं। जब बाकी सब कुछ विफल हो जाता है तो आप मुझे अपने बिस्तर में देर रात को अपने बिस्तर पर कहीं भी बात कर सकते हैं, जबकि रसोई में भीड़ भरी सड़कों के माध्यम से ड्राइविंग करते हुए, अपने हाथों से डिश के पानी में डूबे हुए, या लोगों के एक समुद्र के बीच। जब आप एक बार भी एक ठंडे स्थान पर नहीं थे तो मैं एक ठंडे स्थान पर नहीं जा रहा था। जब मैं एक ठंडे स्थान पर हूं तो मैं एक ठंड के लिए एक चालाक नहीं हूं। आपकी आत्मा, आपके विश्वास को सरल अभी तक मजबूत थी जब दुनिया ने अभी तक आपको कठोर नहीं किया था।
अब मैं आपको शुरू से शुरू करने के लिए वापस नहीं बुला रहा हूं, लेकिन जहां आप छोड़ दिया है वहां लेने के लिए। और हमारी चल रही संचार प्रार्थना में उस निरंतरता झूठ की कुंजी, यह एक अनुष्ठान नहीं है। अगर आपकी आत्मा को यह पसंद नहीं है तो यह कि आप उसके साथ नहीं हैं। जब आपकी आत्मा को एक निश्चित रूप से प्रार्थना करना चाहिए तो यह प्रार्थना करता है कि वह पूरी तरह से प्रार्थना करता है। जो पूरी तरह से प्रार्थना करता है कि वह पूरी तरह से प्रार्थना करता है। आप विनती करते हैं कि आप भीख मांगते हैं और फिर चुप्पी इतनी देर तक चली गई कि आप आश्चर्यचकित होने लगे कि क्या मैंने कभी सुना था। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आपकी प्रार्थना में से एक भी शून्य हो गया है। कुछ मैंने तुरंत जवाब दिया कि मैं कुछ देरी से दे रहा था क्योंकि सीजन अभी तक नहीं आया था, क्योंकि मैं आपको कुछ भी कम नहीं करता था। लेकिन यह सब कुछ नहीं था, लेकिन यह सब कुछ नहीं था, लेकिन यह सब कुछ नहीं था कि वे सभी चीजों को दूर नहीं करते हैं। लेकिन यह सब कुछ नहीं है कि वे सभी चीजों को दूर नहीं करते हैं। लेकिन यह सब कुछ नहीं है कि वे सभी चीजों को दूर नहीं करते हैं। मेरे साथ अंतरंग बातचीत आपको क्षणभंगुर सफलता को यह समझाने न दें कि आप अपने आप को प्रबंधित कर सकते हैं और विफलता पाप या शर्म की बात नहीं कर सकते हैं कि आप मुझसे छिपाने के लिए ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको हर परिस्थिति में कभी भी दूर नहीं करता हूं। मेरी बाहें आपके रिकॉर्ड की समीक्षा करने के लिए एक न्यायाधीश के रूप में नहीं रहती हैं। लेकिन जब आप हर तरह से गहरी हैं तो हर तरह से एक ही नाम हो सकता है। लेकिन मैं एक बार दो बार नहीं जानता कि मैं एक बार दो बार हो सकता हूं। नाम मुझे आपको अपने शब्दों में वाकपटु होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके लिए ईमानदारी से लंबे समय तक और ईमानदारी से मिलूंगा। मैं आपसे मिलूंगा। आप आपको पुनर्स्थापित कर देंगे और आपको इससे परे कर देंगे कि आपने जो संभव हो सके। हमारी बातचीत को आप जो कुछ भी करते हैं उससे पहले मुझे लगता है कि मैं एक नया रिश्ता या नए रूप में काम करने से पहले मुझे बताने से पहले मुझे बताऊं। जगह और मेरे बच्चे को यह नहीं भूलना चाहिए कि मेरे साथ बातचीत न केवल बोलने के बारे में है बल्कि यह भी सुनने के बारे में है कि मैं आपके दिल में फुसफुसाने के लिए लंबे समय तक फुसफुसाने के लिए ज्ञान के टुकड़े हैं। मैं केवल तभी प्रकट कर सकता हूं जब आप प्रयास करना बंद कर सकते हैं और आराम करना शुरू कर देते हैं, जो कि अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए नहीं बल्कि कभी कभी एक गहरी जानने के लिए है कि आप मुझे सबसे अधिक स्पष्ट रूप से नहीं सुनेंगे। अपनी आत्मा के चारों ओर समझना और लपेटता है, क्योंकि आप अपने भाग्य में यात्रा करते हैं शॉर्टकट्स, आकर्षक लेकिन गलत तरीके से किए गए निमंत्रण पथ जो हानिरहित लगते हैं, फिर भी आप भटकते हैं। यही कारण है कि आपको मेरे लिए और अधिक बारीकी से चिपके रहना चाहिए, जो मेरे लिए कभी भी मेरे पास ना आए, केवल आपके संघर्ष में मेरे पास भी आए। इसलिए मैं आपको अपने आराम में नहीं जा सकता हूं, क्योंकि आप मुझे नहीं जानते हैं कि आप मुझे नहीं देख सकते हैं। लेकिन आप मुझे नहीं देख सकते हैं कि आप मुझे नहीं देख सकते हैं। लेकिन आप मुझे नहीं देख सकते हैं कि आप अपने आराम से नहीं आ सकते हैं। एक बार जब आप इसमें प्रवेश करते हैं तो आप कभी भी खोखले महसूस नहीं करेंगे, जैसे कि बिना किसी दिन अंधेरे में फंसने से पहले कोई और नहीं, बिना किसी रात को बिना किसी रात के नहीं। क्योंकि जब आप समझते हैं कि आप अभी भी गहरे नहीं जानते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, तो आप इस यात्रा को जारी रखने के लिए अपने मूल को प्राप्त करने की यात्रा करते हैं, जो आपको बताने के लिए है कि आप अपने जीवन को छोड़ दें। न केवल आप मेरी आवाज को और अधिक स्पष्ट रूप से सुनेंगे, बल्कि आप प्रत्येक गुजरते दिन के साथ मेरे स्वभाव को अधिक से अधिक प्रतिबिंबित करना शुरू कर देंगे। यह मेरा प्रिय सबसे बड़ा खजाना नहीं है, एक चमत्कार नहीं। एक चमत्कार एक सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि मेरे साथ एक जीवित अंतरंग और गहराई से निहित संबंध है। और जब आप अपनी जड़ों के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो वह कुछ भी नहीं होगा जो आपको नहीं बदलता है। मेरे लिए आप कह सकते हैं कि भगवान, मैं अपनी आत्मा के भीतर आपकी पुकारता सुनता हूं। इस संदेश के हर शब्द के माध्यम से गूंजता हुआ मैं अपना दिल खोलता हूं, मैं अपना घर खोलता हूं, मैं अपनी आत्मा को खोलता हूं। कृपया आपको अपने प्रकाश के साथ, अपने सत्य के साथ अपने जीवन को आमंत्रित करने में आमंत्रित करता हूं। और पवित्र अनावरण के साथ मुझे यह नहीं पता है कि आप किसी भी तरह से नहीं हैं, जो कि आप किसी भी तरह से नियुक्त नहीं करते हैं। मेरे जीवन का अगला अध्याय, जहां कोई और अधिक दिखावा नहीं है, केवल सत्य और प्रकाश प्रभु को छिपाने के लिए मैं अपनी आत्मा को महसूस करने के बीच में अपने अंतर को उठाता हूं। कृपया अपनी आत्मा में अपने दिल की रक्षा करने के लिए अपने दिल की रक्षा करें। इस घंटे में मुझे शांति प्रदान करने के लिए मुझे इस बात की तलाश है
कि मैं इस बात को पार करने के लिए प्रेरित करता हूं कि मैं आपको पसंद नहीं करता। मोचन, मैं दूसरों पर शर्म की मांग नहीं करता हूं। जो मैं बहाली के लिए पूछता हूं कि केवल आप ही आपकी धार्मिकता में ही मुझे अनुग्रह प्रदान कर सकते हैं, कि जब वह उकसाने के लिए मांस में प्रतिक्रिया न करें और मुझे पवित्र शांति में चलने की अनुमति दे, जो अभी भी आपकी आवाज को गूंजता है, क्योंकि मैसेंजर्स को भेजना शुरू कर दिया जाता है और छिपे हुए सत्य को मेरे दिल से लाने के लिए कहा जाता है कि मैं आपको बेरोक कर रहा हूं, तो मैं अपनी आत्मा को बेरोक कर रहा हूं। मुझे यह पहचानने के लिए कि आप वास्तव में आपके द्वारा भेजे गए हैं, और जो केवल लाइट के डर से दिखाई देते हैं, मुझे यह बताने के लिए कि मुझे ट्रैप से सुरक्षित रखें, जो कि दयालुता के रूप में मुझे सिखाएं कि जब मैं चुप रहना चाहता हूं कि कब वापस लेना है, और जब आगे बढ़ना है तो मैं आज्ञाकारिता के हर कदम पर मुझे गाइड करना चाहता हूं, जो कि मेरे मन से पहले ही है। जो मेरे मन से है वह सब कुछ है जो मेरे मन में है। मेरे मन में मेरी आत्मा को फिर से करना चाहिए। इसके अलावा मेरी आवाज, मेरी स्थिति और आशीर्वाद, जो एक बार गलत तरीके से अंधेरे वाचाओं के माध्यम से चोरी की गई थी, विश्वास से मैं आज घोषित करता हूं कि मेरा भाग्य अब किसी भी हाथ से हेरफेर नहीं किया गया है, लेकिन आपका मेरे आध्यात्मिक विरासत में वापस आ गया है। मेरी समय पर आशीर्वाद और स्पष्टता भ्रम से मुक्त है। मैं केवल एक बहाली के लिए नहीं पूछता हूं जो कि मैं हिलाता हूं। अब वह नहीं हूं जो एक तरफ कास्ट किया गया था। मैं अब वह नहीं हूं जो बैठकों से बाहर छोड़ दिया गया है, जहां मेरे जीवन के बारे में निर्णय मेरे बिना किए गए थे। मैं चुना हुआ एक मैं अभिषेक हूं, जो मैं एक हूं जिसके लिए आर्कांगेल माइकल ने लड़ाई की है, और मैं हर देरी के साथ हर तरह से तैयार किया गया है, जो कि मेरे नाम से तैयार है, जो कि मेरे नाम से तैयार है। इस समय के रूप में यह मेरी नियति को दबा नहीं दिया जाता है। यह एक समय के लिए एक कदम पर जारी किया जा रहा है, जो मुझे एक और दिन के लिए अज्ञान में रहने की अनुमति नहीं देता है। मैं नियत समय पर बोलने के लिए धन्यवाद देता हूं। मेरी चुप्पी को कमजोरी के लिए गलत होने देना चाहिए, लेकिन इसके बजाय इसे सम्मान के मेंटल के साथ कपड़े पहनने के लिए मैं आपको स्वर्ग से दिव्य हस्तक्षेप के लिए धन्यवाद शब्द के लिए धन्यवाद देता हूं, जो आपके बहुत मुंह से माइकल के संरक्षण के लिए आया था, और दूत के लिए जो एक उपहार के साथ आ रहा है। मुझे यह पता नहीं है कि मैं यह बताता हूं कि मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं गहरी आभार है, और आज मैं गहरी आभार व्यक्त करता हूं यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन में। यदि आप प्यार करते हैं तो प्रभु सदस्यता पर क्लिक करना न भूलें और सूचनाओं को चालू करें, ताकि आप ईश्वर से जीवन देने वाले और शक्तिशाली संदेशों को याद न करें, जो कि एक शांति के माध्यम से होती है जो सभी को मिलती है। ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं एक तरह से नॉटिंग कनेक्शन के पुनर्निर्माण के लिए एक रास्ता बना रहा हूं। जब आप अनिश्चितता में चलते हैं, तब तक बेजोड़ शक्ति के साथ मौन में टूट गया था। जब आप अनिश्चितता में चलते हैं तो आपको याद है कि मैं याद करता हूं कि मैं ऐसा नहीं करता, कि मैं कभी भी गहरे में नहीं जाता। मैं अपनी आत्मा को अपने पैरों के लिए छेड़छाड़ करने से बचाता हूं, हमेशा जोर से घोषणाओं के माध्यम से नहीं, बल्कि अक्सर एक पवित्र शांति के माध्यम से बोलते हुए, जो आपकी आत्मा को तेज करता है, आपकी जागरूकता को गहरा कर देता है और आपको मेरे करीब खींचता है। जब आप सबसे कमजोर महसूस करते हैं कि जब मैं आपको अपने शक्तिशाली हाथ से उठाने की जरूरत नहीं है, तो आपको यह बताने के लिए कि आप पूरी तरह से तैयार हैं, कि आप इस सच्चाई को महसूस करते हैं, कि आप इस सच्चाई को लंगर डालते हैं सीमाएं अच्छी तरह से, और यह उन सीमाओं के भीतर ठीक है। जब आप मेरे लिए अपनी आवश्यकता को स्वीकार करते हैं, जब आप वास्तव में मजबूत होते हैं, तो मैं अपनी शक्ति को बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि जब आप वास्तव में मजबूत होते हैं तो एक आत्मा से अधिक कुछ भी नहीं होता है जो अपने निर्माता पर झुक जाता है। और प्रत्येक दिन जब आप अपने दिल को शास्त्र के हर मूक घंटे के माध्यम से, अपने वचन के माध्यम से प्राप्त करते हैं, तो मेरे ईटिंग के माध्यम से अपनी आत्मा को स्थिर करने के भीतर गहराई से रिसना, ताकि यह भावना के बदलते मौसम से अनियंत्रित रहे। मेरा वचन एक बंजर रेगिस्तान में ताजा पानी की रोटी है, जो आपकी आत्मा को दिन के बाद पुनर्जीवित करता है, जो कि दिन के बाद मेरी आत्मा को पुनर्जीवित करता है। न केवल यह समझ में नहीं आता है कि आप अपने आप को नहीं करते हैं जब आप बहुत अच्छे नहीं हैं, तो यह नहीं है कि आप पर्याप्त रूप से नहीं बदलते हैं, और यह गायब नहीं होता है जब आप सूखा महसूस करते हैं और थके हुए। मेरा प्यार एक ऐसी नदी है जो कभी भी सीमाओं के बिना एक आकाश को सूखा नहीं ले जाती है, जो कभी भी बाहर नहीं जाती है, और आपको उस प्यार को अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है।
इसके लिए पहले से ही आपके पास, पहले से ही उन क्षणों में भी आपको लगता है कि मेरी उपस्थिति केवल अधिक आध्यात्मिक रूप से महसूस नहीं करती है, कि आप एक तूफान के लिए नहीं है जो आपको समझ में नहीं आता है। मुझे वहां होने के लिए आपको केवल यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि मैं पास हूं और मैं आपको कभी भी अकेले चलने नहीं दूंगा। जब आप सबसे अधिक महसूस करते हैं कि मैं आपको लगता है कि जब आप छोटा महसूस करते हैं तो आप जितना सोचते हैं मैं आपको अभी भी चुना है, और जब आपकी दुनिया एक उलझी हुई गड़बड़ी की तरह महसूस करती है, लड़खड़ाता नहीं होता है और परिस्थितियों पर टिका नहीं होता है, यह आपके दिल के अंदर के तूफानों को शांत करने के लिए पर्याप्त रूप से एक प्यार है जो संदेह और निराशा के कुओं को भरने के लिए पर्याप्त है और आपके पास पकड़ने के लिए पर्याप्त है। यहां तक कि जब आप मेरे लिए नजर नहीं रखते हैं तब भी मुझे नजर नहीं है कि मेरे पास नजर नहीं है, कि मेरे पास ही नहीं, एक पल के लिए रुके। अपने जीवन के सबसे छोटे विवरणों में गहराई से देखें और आप हर सांस में मेरी उंगलियों के निशान पाएंगे। हर व्यक्ति में आप हर एक को पार करते हैं जो मेरे प्यार के डिजाइन का हिस्सा है। कोई भी जगह नहीं है जब आप अपनी आत्मा को डुबोने लगते हैं तो वह थके हुए होने पर हमेशा पास होता है, जब आप हमेशा के लिए थके हुए महसूस करते हैं। क्योंकि यह याद नहीं है कि मैं उन बहुत ही क्षणों में नहीं देखता, जब मैं किसी दूरी से नहीं देखता कि मैं आपकी थकावट में नहीं जाऊं, और जब आप एक बूंदों को छोड़ देते हैं तो मैं उसे छोड़ देता हूं। तुम्हारे दुश्मन अब उल्टे पैर भागेंगे, यह सुनकर तुम्हें कैसा लग रहा है? कल रात एक बड़ा कांड हुआ है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे अब वह खुद अपने जाल में फंस गए हैं। याद रखो, जब तुम किसी के लिए गड्ढा खोदते हो तो कभी कभी वो गड्ढा तुम्हारे लिए ही बन जाता है। आज वही हुआ। वो लोग जो तुम्हारी औकात को कम समझते थे अब अपनी असलियत देख रहे हैं। तुम्हारे भीतर की ताकत और आत्मविश्वास ने उन्हें यह दिखा दिया कि तुमसे पंगा लेना कितना गलत था। अब वो समझ गए हैं कि उनकी चालें तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती, बल्कि तुम्हें और मजबूत बना रही हैं। इस घटना से एक सीख मिलती है, कभी भी किसी को कम मत समझो। तुमने जो मेहनत की है वो आज रंग लाई है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे आज वही खुद गिर गए हैं। इसलिए आगे बढ़ो, अपनी राह पर चलो और हमेशा याद रखो कि सच्चाई और मेहनत का फल मीठा होता है। दुश्मनों के डर से कभी मत रुकना, क्योंकि जब तुम सही रास्ते पर होते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ होता है। आज का यह संदेश उन सभी के लिए है जो संघर्ष कर रहे हैं। आपकी मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाएगी। दुश्मनों को उल्टे पैर भागते हुए देखना सिर्फ एक शुरुआत है। आगे बढ़ो और अपनी जीत का जश्न मनाओ। मेरे परिवार का हिस्सा बनिए, और यदि आप आज की इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, इस पॉजिटिव वाइब्स को क्लेम कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में 333 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। आप कहां से सुन रहे हैं मुझे यह भी जरूर बताएं। आज फिर लेकर आया हूं यूनिवर्स मैसेज। आपके लिए क्या संदेश दिया है? परमात्मा ने आज आपको ध्यान से सुनिए। कुछ चैनलिंग करने जा रहा हूं, सुनकर होश उड़ जाएंगे, सुनकर होश उड़ जाएंगे। आपकी तरक्की से कोई जलता है, बार बार जलता है। जी हां, एक संकेत बार बार आपको मिल रहा है। आप बहुत भोले हैं। मैं जो भी व्यूअर्स की इस वक्त एनर्जी पिक कर पा रही हूं, जो भी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता भारत के किस कोने से हैं। आप विदेश में कहीं बैठे मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। बस इतना मैं जानता हूं कि जो मैसेज चैनलिंग कर रही हूं आज मैं आपके लिए, जो डाउनलोड होकर आ रहा है, जिनके लिए आ रहा है, वह सब आज इस वक्त मुझे सुन रहे हैं। यदि आपके सामने भी यह संदेश आया है, आपने भी क्लिक किया है, आप भी सुन रहे हैं, तो यह संदेश आपके लिए है। उसे परेशानी होती है, आपकी मुस्कुराहट देखकर वह जलता है, आपसे परेशान होता है। मैं ध्यान लगाने की कोशिश करती हूं। देखिए, आपकी एनर्जी को जोड़ रहा हूं यूनिवर्स की एनर्जी से। वो एक लड़का है, वो एक पुरुष है, वो एक लड़का है। यस, बहुत कम उम्र का लड़का नहीं है, पुरुष है। एक वो बहुत मीठी हंसी हंसता है, बहुत अच्छा सा स्वभाव है उसका, लोगों के बीच अच्छी प्रतिष्ठा है उसकी। वो इतना जलता है आपसे कि पागल हो उठा है। वो आपकी तरक्की से खनस है उसके मन में। जी हां, खनस है उसके मन में। मैं यहां देख पा रहा हूं एक पुरुष बहुत ज्यादा आपसे मिलना मिलाना है उसका। लगभग प्रतिदिन आप उसके संपर्क में आते हैं, लगभग प्रतिदिन आप उसके संपर्क में आते। या आपका पड़ोसी हो सकता है, या आपका मित्र हो सकता है। आप ऑफिस में जहां पर जॉब करते हो, ये वहां जॉब कर सकता है। ये आपके बिल्कुल बगल में बैठ सकता है, ये आपके कंधे पर हाथ रखता है, ये सामने से आकर आपसे मुस्कुराकर बातें करता है।
और यह आपके जीवन में सामने से वार करता है। आप इसकी मुस्कुराहट पर, आप इसकी मीठी बातों में आ जाते हो। आपको नहीं पता, क्योंकि आपके मन में छल नहीं है। आपके मन में छल नहीं है, इसीलिए आपको नहीं लगता है कि कोई और मेरे साथ छल कर सकता है। लेकिन दुनिया आपकी तरह भोली नहीं है, दुनिया आपकी तरह मासूम नहीं है। ये बहुत करीबी है आपका। यह आपके परिवार का सदस्य हो सकता है, ये खुद आपका भाई हो सकता है, ये खुद आपका भतीजा हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, क्योंकि यह पुरुष है, ये खूबसूरत है। देखने में इसकी पहचान बता रहा हूं मैं। उम्र ज्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, पर उम्र ज्यादा नहीं, उम्र दराज नहीं है। यह खूबसूरत है। देखने में इसकी आंखें चमकती हैं, मुस्कुराता है, इसके दांत चमकते हैं, खूबसूरत से लगते हैं। ये इसकी छवि बड़ी अच्छी लगती है। देखने में बहुत मैल है दिल में, इसके दिल में बहुत मैल है। मैं देख पा रही हूं जब जब आपने अपनी तरक्की की बात बताई, इसको जब जब आपने कुछ अचीव किया जीवन में, मैं यहां पर देख रहा हूं। पास्ट में बहुत कष्ट झेला है, आपने पास्ट में बहुत कष्ट झेला है। और इस इंसान ने, जिसकी बात अभी मैं कर रहा हूं, इसने एक बार नहीं कई बार हमले किए हैं, आप पर कई बार वॉर किए हैं। ये कुछ नहीं कर सकता तो बैठकर परमात्मा से आपके लिए बुरी चीजों को मैनिफेस्ट करता है, ये गलत चीजों को मैनिफेस्ट करता है। हे बार बार आपकी खुशियों से जलता है। ये परमात्मा से साफ कहता है कि मुझे आपकी खुशी देखी नहीं जाती है। हे भगवान, इसको दुख दे, तकलीफ दे, इसके सपने पूरे ना हो। इसकी इतनी हिम्मत है, कैसे कर पाते हैं? कुछ लोग कितने नीच हो जाते हैं। कुछ लोग जो अपनी खुशी ना मांगकर भगवान से दूसरों के लिए दुख मांगते हैं। इतनी नीची सोच हो जाती है इंसान की कि वह भूल जाते हैं कि हम क्या मांग रहे हैं, दूसरों के लिए दुख मांग रहे हैं। परमात्मा क्या हमें कभी दूसरों के लिए दुख दे सकते हैं? इन बातों को भूलकर ये दूसरों के लिए दुख मांगते हैं, तक मांगते हैं। जब जब आपने अपने सपनों को पूरा होने की बात बताई है, इनको तकलीफ हुई है, इनका दिल घबराया है, दिल जला है। यह खुश नहीं रहते हैं आपसे, यह हमेशा मुस्कुराते हैं। आपको देखकर कुछ चीजें और सामने आ रही हैं। 3 साल 3 यस, इन्होंने 3 साल पहले एक ऐसा काम किया आपके लिए कि अगर नुकसान पहुंचना होता आपका, तो आपकी तबाही हो जाती। मतलब आपके हर सपने खत्म हो जाते, आपकी जिंदगी में इन्हीं बड़ी मुसीबत आ जाती। पहला वार किया था इन्होंने 3 साल पहले, 2.5-3 साल में देख पा रहा हूं। 2.5-3 साल पहले भी इन्होंने एक ऐसा घिनौना काम किया था। उस वक्त परमात्मा आपके साथ थे। आपकी किस्मत थी कि आप बाल बाल कहते हैं ना, बाल बाल मुसीबत से बच गया। मैं बिल्कुल, आप बाल बाल मुसीबत से बच गए थे और आज फिर यह हमला करने को तैयार है। दिन रात प्लानिंग कर रहा है, दिन रात आपके सपनों को तोड़ने पर प्रयास कर रहा है। आप बड़े भोले हो। मैं यहां पर बार बार ये क्यों कह रहा हूं कि आप बड़े सीधे हो, आप बड़े भोले हो, क्योंकि आप उठकर जाते हो और अपनी खुशी की बात इसी को बता देते हो। अपने कोई सपने, आपने कुछ देखा, उस पर आप कुछ कार्य कर रहे हैं, आप जाकर इसी को बता देते हो। यह जल उठता है, भून उठता है, इसको पसंद नहीं आती। आपकी हंसी इसको पसंद नहीं आती, आपकी खुशी इसका बस चले। तो यह नहीं चाहता कि आपका विवाह हो, आपका परिवार आगे बढ़े, आपको जॉब हो, आपकी तरक्की हो, आपका बैंक बैलेंस बढ़े। यह नहीं चाहता है, इसको नहीं चाहिए यह सब। यह आपको तकलीफ में देखना चाहता है। आप हाथ फैलाएं, दूसरों के सामने आप भीख मांगे, आपके सपने टूट जाएं, आपको जॉब ना हो, आपका परिवार आगे ना बढ़े। इस तरह की गलत बातें हर वक्त मैनिफेस्ट कर रहा है। यह मैं एक बात बोलूं, किसी मनुष्य के चाहने या ना चाहने पर परमात्मा की मर्जी नहीं चलती। परमात्मा की इच्छा से मनुष्य का जीवन चलता है। यहां डिवाइन की शक्तियां आपको बहुत कुछ दे रही हैं, शाइन कर रही है आपकी जिंदगी। मैं देख पा रहा हूं धन ना, अचानक से बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी को मैं देख पा रहा हूं आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है। आपकी ओर अचानक से बहुत सारा धन, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी अट्रैक्ट हो रही है। कहते हैं ना, रातों रात किस्मत खुलने वाली है, रातों रात किस्मत खुलने वाली। ओह माय गॉड, कल रात की बात करूं तो कल रात कहते हैं ना, इसके जीवन में कांड हो गया। कल रात कांड हो गया इसके जीवन में। इन्होंने गड्ढा जो खोदा था किसी और को गिराने के लिए, यह आपके लिए नहीं था, क्योंकि यह दुष्ट व्यक्ति है। सिर्फ आपका बुरा नहीं चाहता, ये बहुत लोगों का बुरा चाहता है। इसने अपने जीवन में मित्र नहीं बना रखे हैं। इसने अपने जीवन में ऐसे ऐसे लोगों पर वार किया है कि सभी शत्रु हैं। इसके कल रात कांड हुआ है इनके साथ। एक बहुत बुरी प्लानिंग इन्होंने की थी, किसी के लिए, आपके लिए नहीं, किसी और के लिए। और उस प्लानिंग में यह खुद ही फंस गए। दूसरों के लिए गड्ढा खोदा गया था, लेकिन उस गड्ढे में कल यही गिर गए हैं जो नुकसान करने की कोशिश इन्होंने दूसरों के लिए की थी।
कल रात वही नुकसान इसके साथ हुआ है। मैं यहां देख पा रहा हूं। तड़प उठा। यह इंसान परेशान हो गया। एक जहरीली हंसी हंसता है। इसके चेहरे पर हमेशा एक जहरीली हंसी होती है। लेकिन एक बात और बता रहा हूं मैं, ये बहुत ज्यादा संपर्क में है आपके। इवन ये संदेश को आप सुन रहे हो, आज के दिन भी शायद ये आपको मिले। आज के दिन भी आपको मिले, आपको टच भी करें आपके इतने संपर्क में कि ये आपके कंधे पर हाथ तक रखता है। ये बोलता है ना, तो इसकी आभा, इसकी परछाई तक आपको छूती है। ये इतना करीबी इंसान है आपके। अब आपको इससे दूर रहना होगा। अब आपको चेहरे पहचानने होंगे। वास्तव में कौन है हमारा इतना बड़ा शत्रु, हमारा इतना बड़ा आलोचक। अब उससे दूर रहना होगा। आपको कुछ लेटर्स आ रहे हैं। मेरे आंखों के सामने आपको बताना है कि इन लेटर से ये सारे शत्रु हैं। आपके ये जितने भी लेटर मेरे सामने आ रहे हैं, अभी मैं लेटर का नाम आपको बताने वाली हूं। ये सारे शत्रु हैं। इन सब से ये सारे काले रंग से रंगे हैं। ये सारे नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए हैं। ये लोग, पहला लेटर एम आ रहा है, दूसरा लेटर ए आ रहा है, तीसरा एस आ रहा है, पी आ रहा है, ओके, एन भी आ रहा है। एन, ओके के ये 4-5 लेटर मैंने आपको बताए, ये सारे एनिमी हैं आपके। ये इस नाम से शहर भी हो सकता है जहां आपके दुश्मन रहते हैं। इस नाम से व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी महिला का नाम हो सकता है, किसी पुरुष का नाम हो सकता है, क्योंकि ये लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। बार बार यहां पर नेगेटिविटी के साथ आ रहा है। MSP, ये सारे लेटर्स जो है, इन सब लेटर के एक एक है ऐसे दुश्मन जो आपको पसंद नहीं करते हैं। पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। जो भी चीजें आपसे रेजोनेट होंगी, आप उसको क्लेम करेंगे। मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपका शत्रु कौन है। कौन है आपके आसपास जो दिन रात आपका नुकसान कर रहा है, दिन रात ये सोच रहा है आपके सपने कैसे टूटे। मैं बता दूं, समय बदल गया है, भाग्य आपका बदल गया। इस वक्त डिवाइन की शक्तियां आपका बहुत साथ दे रही हैं, शाइन कर रहा है। जीवन आपका बिल्कुल शाइन करेगी। जीवन, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी, अचानक से बहुत सारा धन आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है। बहुत सारा धन, ओह माय गॉड, मैं देख पा रही हूं। ऐसे हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए। करियर की बात करूं तो अचानक से प्रमोशन हो जाए। यह हो सकता है कि अभी तक आपको जॉब नहीं है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और अचानक से आप कंपटीशन क्रैक कर लेते हो, आपको नौकरी हो जाती है। यह हो सकता है आप अपना कोई बिजनेस शुरू करने की बहुत समय से सोच रहे हो और आप जाके परमात्मा की ऐसी कृपा आप पर बरस रही है, अचानक से आपका वह बिजनेस सेटअप हो जाएगा। मतलब पैसों का एक स्रोत बनता हुआ यहां नजर आ रहा है। कोई आपको कोई ऑनलाइन बिजनेस बता सकता है जो शुरू करते ही आपको पैसे आने लगे। मैं यहां देख पा रहा हूं, बहुत सारे पैसे अचानक से आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको मिलता हुआ दिख रहा है। आपका चेहरा शाइन कर रहा है, आपकी जीवन शाइन कर रही है। 3 महीने में मैं देख पा रहा हूं, आपने किसी की मदद की, छोटी सी मदद की, लेकिन निस्वार्थ भाव से आपने किसी की मदद की है और यहां भाग्य बदल गया। 3 महीने के भीतर आपने छोटी सी किसी की मदद की और वहीं से प्रोस्पेरिटी आना शुरू हुई। वहीं से कुछ ऐसा शुरू हुआ कि बस किस्मत बदल गई। आपकी जो आपने सोचा भी नहीं था, अब वह हो रहा 3 बार निकल कर आ रहा है। यह नंबर 3 की एनर्जी क्या है? क्यों इस रीडिंग को नंबर 3 की एनर्जी घेर रही है? यदि क्या 3 तारीख को आपका बर्थडे है या 3 तारीख को कुछ अच्छा हुआ है, आपके घर में 3 दिन के बाद कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नंबर 3 की एनर्जी आज की इस रीडिंग को पूरा कवर कर रही है और पॉजिटिविटी के साथ कर रही है। नंबर 3 की एनर्जी बार सामने निकल कर आ रहे हैं। तो नंबर 3 से क्या संबंध है आपका? आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। होश उड़ने वाले हैं। दुश्मनों के होश उड़ने वाले जो खुद को शेर समझते थे, अब गीदड़ बनने वाले हैं। खुद को शेर समझने वाले अब गीदड़ बनने वाले हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे थे ना दिन रात, अब वो खुद उसमें गिरेंगे। अब वो खुद उसमें गिरेंगे। वैसे भी हम लोग बचपन में ही इस किताब को पढ़ लेते हैं कि दूसरों के लिए गड्ढा खोने वाला खुद उसमें गिरता है। भले इस चीज को इंसान अपने जीवन में फॉलो नहीं करता, परंतु हमें बचपन में ही किताबों में यह सिखा दिया जाता है कि बुरा चाहने वाले के साथ बुरा होता है और इंसान बात पर इस बात को भूल जाता है। वह फिर बुराई करता है, वह दूसरों के लिए गड्ढा फिन खोता है। लालच का परिणाम बुरा होता है। यह भी हम बचपन में पढ़ते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। आज लालच किया है उसने, आपके शत्रु ने लालच किया है और लालच का इतना बुरा परिणाम इनको झेलना पड़ेगा। इनके जीवन में तबाही आने वाली है। आपके पूर्वज, आपके परमात्मा, आपकी शक्तियां, आपके एंजल्स अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बार नहीं, मिला जुला कर लगभग 7 बार इन्होंने आपका नुकसान करने की कोशिश की।
कई बार कभी किसी को उकसाया, आपके लिए कभी कोई बनी बात बिगाड़ दी, कभी धन का नुकसान हुआ इसकी वजह से, और कभी कुछ न कर पाया तो मैनिफेस्ट कर रहा है बैठकर, यह ताकि बुरी चीजें आपकी ओर अट्रैक्ट हो, गलत चीजें हों, आपके सपने टूट जाएं, आपके हाथ खाली रहे, दूसरों के सामने भीख आप मांगे। ऐसे तक इन्होंने योजना बनाई है, ऐसी तक प्लानिंग इन्होंने करके रखी है। इसीलिए आपके पूर्वज, आपके एंजल्स डिवाइन की शक्तियां अब बर्दाश्त नहीं कर रही, अब बर्दाश्त नहीं कर रही है। वह उनका कहना है कि अब और नहीं, बस अब और नहीं, अब हमें बर्दाश्त नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई आपका इतना नुकसान कैसे कर सकता है, और आप इतने भोले कैसे हो सकते हैं कि आप उसका साथ छोड़ते ही नहीं, आप उसका साथ छोड़ते ही नहीं। आप इतने भोले कैसे हो सकें? आपको उसका साथ छोड़ना होगा, आपको उससे दूर जाना होगा, क्योंकि यहां मैं देख पा रहा हूं पॉजिटिविटी आपकी ओर अट्रैक्ट हो रही है, बहुत सारा धन अट्रैक्ट हो रहा है। 2.5 दिन नहीं, 2.5 महीने, ओके, 2 महीने के अंदर आपके जीवन में कहते ना बूम, एक स्पार्क, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। मतलब आपका कोई काम बनने वाला है, वह काम जो बहुत समय से नहीं बना है, वह काम जो बिल्कुल आपको समझ के बाहर हो गया। आपको ऐसा लग रहा है जैसे अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, यहां वह काम बनता हुआ नजर आ रहा है। 2 महीने के अंदर, मात्र 2 महीने के अंदर, 70 से 75 दिन के अंदर आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है। जो सोचा नहीं आपने वह होने वाला है। आपके साथ डिवाइन की शक्तियां आपके साथ है, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके लिए गड्ढा खोदने वाले खुद उसमें गिरेंगे। यदि आप पहचान रहे हैं अपने इस शत्रु को, उसका नाम खुलकर लिखिए मेरे कमेंट सेक्शन में। परमात्मा आपके साथ है, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और आपकी शत्रुओं की ना उल्टी गिनती शुरू हो गई है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपके शत्रुओं की अब उल्टा पैर भागेंगे। वह घर कांड हुआ है, उनके घर। कल पहली बार उन्होंने जिस पर चाल चली, वो चाल परमात्मा ने उसी पर चल दी है। मुंह काला हुआ है उसका। अब सतर्क रहे वह और प्रसन्न रहना है आपको, क्योंकि परमात्मा का बहुत आशीर्वाद आपको मिल रहा है। आपके अच्छे कर्मों का बहुत फल आपको मिल रहा है, जो आपने सोचा नहीं था। अब खुशी आपकी ओर सामने से चलकर आ रही है। परमात्मा आपको वह दे रहे हैं जो कभी आपने अपने पास बैठकर, अपने घर में बैठकर मैनिफेस्ट किया था। जिन खुशियों को, वो खुशी अब आपकी ओर सामने से चलकर आ रही है। भाग्य बदल जाएगा, तकदीर बदल जाएगी। जो सोचा नहीं था ना, वह सपने भी अब आपके पूरे हो रहे हैं। यदि आप आज इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 222 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। आप कहां से देख रहे हैं, कहां से सुन रहे हैं, मुझे जरूर बताएं। चुने हुए व्यक्ति, ध्यान से सुनो। एक पवित्र फुसफुसाहट है जो सूक्ष्म किंतु अविचलित होकर तुम्हारी आत्मा के कक्षों में हलचल मचा रही है। यह भोर की शांति में उभरती है। वह नाजुक क्षण जब पृथ्वी मौन में लिपटी अपनी सांस रोक लेती है। इस विराम में तुम्हें लगता है कि यह एक आवाज है जो तुम्हारी नहीं है। यह संसार नहीं, अपितु अनंत काल आपको आपके उच्चतर स्व की ओर बुला रहा है। यह केवल एक क्षण भंगुर विचार या एक क्षणिक भावना नहीं है। यह भाग्य का खिंचाव है। यह सौम्य किंतु गहन अनुस्मारक है कि आपको जीवन के सांसारिक पैटर्न से कहीं अधिक महान किसी चीज के लिए बनाया गया है। यह पवित्र क्षेत्र है, तुम्हें तुम्हारे सच्चे नाम से बुलाता है। वह नाम जो केवल परमेश्वर को ध्यात है, वह नाम जो तुम्हारे पहली सांस लेने से पहले फुसफुसाया गया था। इससे पहले कि मैं तुम्हें गर्भ में बनाऊं, मैं तुम्हें जानता था। इससे पहले कि तुम पैदा होते, मैंने तुम्हें अलग कर दिया। यिर्मयाह 1:5। ये शब्द बहुत पहले बोले गए थे। पहले वे आपके भीतर गूंजते हैं, अब आपको याद दिलाते हैं कि आपका जीवन हमेशा एक दिव्य योजना का हिस्सा रहा है। लेकिन आप कैसे जानते हैं कि आप वास्तव में आपके सामने निर्धारित मार्ग पर चल रहे हैं? आप उन संकेतों को कैसे पहचान सकते हैं कि आपका उच्चतर स्व उभर रहा है और आपके साथ संरेखित हो रहा है? ईश्वर का उद्देश्य हम सभी कभी कभी अंधेरे में खो जाते हैं। याकूब की तरह अर्थ की खोज, रात भर देवदूत के साथ कुश्ती। हम स्पष्टता के लिए संघर्ष करते हैं, इस आश्वासन के लिए बेताब हैं कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वह व्यर्थ नहीं है। अपने भीतर गहराई से आप महसूस करते हैं
कि आपके अस्तित्व में आंखों से मिलने वाली चीजों से कहीं अधिक है। कुछ शाश्वत, कुछ पवित्र, कुछ जो मना करता है दुनिया की सीमाओं से बंधे रहना। आप इस बात की पुष्टि चाहते हैं कि आपके दिल में चल रही हलचल एक सपना नहीं है, बल्कि आपके आध्यात्मिक उत्थान की शुरुआत है। शायद आपने चुपचाप प्रार्थना करके कोई संकेत मांगा है। शायद आपने माउंट होरे पर एलिजा की तरह किसी संकेत का इंतजार किया है। ईश्वर से बात करने के लिए हवा, भूकंप या आग में नहीं, बल्कि उसके बाद आने वाली कोमल फुसफुसाहट में आना चाहिए। और शायद आपको पहले से ही उत्तर मिल चुके हैं, हालांकि आप उन्हें पहचान नहीं पाए कि वे क्या थे। यह उत्तर सूक्ष्म पवित्र क्षणों के रूप में आते हैं, जो कि आपके अंदर एक अटूट शांति है। अराजकता के बीच अचानक किसी ऐसे व्यक्ति के लिए क्षमा का उफान जिसने कभी आपको चोट पहुंचाई हो। अप्रत्याशित रूप से शक्ति का संचार, जब दुनिया आपके खिलाफ लगे, या खुद के लिए एक शांत लेकिन गहरा प्यार जो अतीत की शर्म और अपराध को नकार दे। यह क्षण दुर्घटनाएं नहीं है, यह है दिव्य संकेत स्तंभ। आपके अस्तित्व के पुराने खोल में दरारें डालते हैं, जिसके माध्यम से आपके उच्चतरस्व का प्रकाश चमकता है। जैसा कि लिखा है, प्रकाश अंधकार में चमकता है और अंधकार ने इसे जीत नहीं पाया है। यूहन्ना 1:15। इस प्रकाश की प्रत्येक झिलमिलाहट इस बात का प्रमाण है कि आप उस व्यक्ति के करीब आ रहे हैं जिसे ईश्वर ने आपको अटूट शांति, असीम प्रेम और एक उद्देश्य वाला व्यक्ति बनने के लिए बनाया है। शायद आपने इन झलकियों को महसूस किया हो। पहले लोग उन्हें क्षणभंगुर भावनाएं या संयोग मानकर दरकिनार कर देते थे, लेकिन वे वास्तविक थे। वे आमंत्रण के क्षण थे, जब ईश्वर का हाथ आपको धीरे धीरे उस सत्य की ओर ले जा रहा था जो आप हैं। उन्हें खारिज ना करें, क्योंकि वे आपके परिवर्तन की शुरुआत है। अब मैं आपको आमंत्रित करता हूं, चुने हुए एक पर झुके। आइए हम इस पथ पर एक साथ चलें, क्योंकि हम 4 संकेतों को उजागर करते हैं जो आपके उच्च स्व के साथ आपके संरेखण को चिन्हित करते हैं। इन संकेतों को अंधेरे में मशालों की तरह होने दें। उस पवित्र कार्य को रोशन करें जो भगवान आपके भीतर कर रहे हैं। और प्रत्येक संकेत के साथ आइए हम पुष्टि करें। आपकी यात्रा का सत्य एक ऐसा सत्य जो आपकी आत्मा को स्थिर करेगा और आपके कदमों को स्थिर करेगा। यदि यह शब्द आपके भीतर कुछ गहराई से हिला रहे हैं तो नीचे टिप्पणी करें। 7F7 अपने उच्चतस्व के साथ संरेखण की घोषणा के रूप में इस संख्या को अपना पवित्र प्रतिज्ञान बनने दें। एक संकेत है कि आप उस यात्रा को अपनाने के लिए तैयार हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है। इसलिए अपना हृदय तैयार करें, अपनी आत्मा को खोलें उस दिव्य आह्वान के लिए जो आपके भीतर गूंजना कभी बंद नहीं हुआ है। अपने उच्च स्व की यात्रा केवल खोज के बारे में नहीं है, यह बनने के बारे में है। आइए शुरू करें। भगवान के चुने हुए लोग, 4 संकेत जो आपने अंततः अपने उच्च संगीत स्व संकेत एक के साथ संरेखित किए हैं। आप बाधाओं के बावजूद शांत रहते हैं। यह पहला संकेत है कि आप अपने उच्चतर स्वर के साथ जुड़ गए हैं। यह कोई जोरदार या दिखावटी बात नहीं है। यह मान्यता के लिए चीखना, चिल्लाना या दुनिया की प्रशंसा की मांग नहीं करता, बल्कि यह एक शांति के रूप में प्रकट होता है। एक ऐसी शांति जो स्थिर रहती है, जीवन के तूफान चाहे कितने भी अशांत क्यों ना हो जाए। कल्पना कीजिए कि आप एक गहरे महासागर की तरह हैं, जबकि सतह पर प्रचंड लहरें हो सकती हैं। गहराइयां अछूती रहती हैं, शांत और स्थिर। क्या आपने कभी अपने भीतर इस गहरी स्थिरता को महसूस किया है? तब भी जब आपके आसपास की दुनिया गिरती हुई प्रतीत होती है। जब आप अपने उच्चतर स्व के साथ संरेखित होते हैं, तो आप इस महासागर जैसी शांति को मूर्त रूप देते हैं। आपके चारों ओर की अराजकता, वित्तीय संघर्ष, प्रियजनों के साथ संघर्ष या अप्रत्याशित पेशेवर असफलताएं गुजरती लहरों की तरह हो जाती हैं। यह सतही व्यवधान अब आपके अनुभव को परिभाषित नहीं करते हैं या आपके भीतर गहरी शांति को परेशान नहीं करते हैं। पाएं कि चाहे कितना भी तूफान क्यों ना हो, आपका आंतरिक कंप्यूटेशन हमेशा बना रहेगा, बुद्धि और स्पष्टता के साथ आपका मार्गदर्शन करते हुए स्थिर रहते हैं। क्या आपने देखा है कि जब आप शोर पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं और अपने भीतर की शांति पर भरोसा करना शुरू करते हैं, तो आप कितने मजबूत हो जाते हैं? लेकिन यह शांति आपके पास कैसे आती है? सुसमाचार में तूफान को शांत करने वाले यीशु की कहानी पर विचार करें। मार्क 4:39 में जब उनके शिष्य समुद्र की हिंसक लहरों के बीच घबरा गए, तो यीशु ने खड़े होकर हवा को डांटा और कहा कि शांति बनी रहे। उसी क्षण तूफान थम गया
और चारों ओर बड़ी शांति छा गई। यही वह शक्ति है जिसे अब आप आंतरिक तूफानों को शांत करने में धारण करते हैं। भय, संदेह और चिंता के तूफानों के बीच आप भी अराजकता के बीच उठ सकते हैं और अपने दिल पर शांति की घोषणा कर सकते हैं। पिछली बार जब जीवन ने आपको चुनौती दी थी, उस बारे में सोचें। क्या आपने तब भी एक अस्पष्ट शांति की भावना महसूस की थी, जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बिखर रहा है? यह एक संयोग नहीं था। क्या आपका उच्चतर स्व आपको याद दिला रहा था कि आप किसी भी तूफान का सामना करने के लिए चुने गए हैं, मजबूत और सुसज्जित हैं? क्या होगा यदि यह चुनौतियां आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपके लचीलेपन की गहराई को प्रकट करने के लिए हैं? क्या आप ईश्वरीय हाथ को आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आकार देते हुए देखना शुरू कर रहे हैं जो चलता है अविचल शांति के साथ, चाहे परिस्थितियां हों कैसी भी हो? यह शांति नहीं है, यह सिर्फ एक विशेषता है। यह आपका सबूत है कि आप अपने उद्देश्य के अनुरूप चल रहे हैं। यह आपका संकेत है कि आप केवल जीवन में जीवित नहीं रह रहे हैं, आप इससे ऊपर उठ रहे हैं। इसलिए अगली बार जब लहरें टूट कर आए तो याद रखें कि आपकी शांति ही प्रारंभिक चरणों में आपकी शक्ति है। क्या आपको याद है कि कैसे मुसीबत के पहले संकेत पर डर और घबराहट आपके दिल को जकड़ लेती थी? चाहे समस्या बड़ी हो या छोटी, आपके विचारों को एक भंवर में घुमा देती थी कि क्या होगा अगर शायद आप रात भर जागते रहते थे और अपने मन में हर परिदृश्य पर संदेह करते थे। आपने जो चुनाव किया और अनिश्चितता का भार अपने सीने पर महसूस कर रहे थे। चिंता का यह चक्र अक्सर भ्रम की स्थिति पैदा करता था, जिससे स्पष्टता पाना कठिन हो जाता था और आपकी खुशहाली की भावना नष्ट हो जाती थी। लेकिन क्या होगा यदि यह क्षण आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको नुकसान पहुंचाने के लिए थे, आपको किसी महान चीज के लिए तैयार करें? क्या अब आप देखते हैं कि वे क्षण आपको अपने उच्चस्व के साथ इस संरेखण के लिए कैसे आकार दे रहे थे? मूसा की कहानी पर विचार करें, जब उसने पहली बार जलती हुई झाड़ी में भगवान का सामना किया था। निर्गमन 3। मूसा इजरायलियों को बाहर निकालने की अपनी क्षमता पर संदेह करते हुए हिचकिचा रहा था। मिस्र से उसने पूछा कि मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को ले आऊं? मिस्र से बाहर निर्गमन 3:11 पर भी परमेश्वर ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मूसा की तरह आपने भी आत्मसंदेह और भय के क्षणों का सामना किया होगा, लेकिन वे क्षण आपके विकास के लिए मंच तैयार कर रहे थे। वे आपको शांत आश्वासन के लिए तैयार कर रहे थे। यह इस बात को जानने से आता है कि आप कभी अकेले नहीं होते हैं। जब आप अपने उच्चतर के साथ तालमेल में कदम रखते हैं तो बाधाओं को देखने का आपका नजरिया बदलना शुरू हो जाता है। आप यह पहचानना शुरू कर देते हैं कि आपके मार्ग में आने वाली चुनौतियां यादृच्छिक या क्रूर नहीं हैं, वे जानबूझकर हैं। वे आपको सिखाने के लिए रखी गई हैं, आपको परिष्कृत करने और आपकी असली ताकत को प्रकट करने के लिए। इस बारे में सोएं, जैसे अग्नि सोने को उसकी अशुद्धियों को जलाकर शुद्ध करती है। प्रतिकूलता आपकी आत्मा को शुद्ध करती है, भय, संदेह और अहंकार को दूर करती है, आपके भीतर की प्रतिभा को उजागर करती है। इस एहसास के साथ आपका आसन बदल जाता है। जीवन की परीक्षाओं का विरोध करने के बजाय आप शुरू करते हैं साहस के साथ उनका सामना करना, यह कहते हुए कि मैं यहां हूं, मुझे सिखाओ, मुझे निखारो, मुझे उस व्यक्ति के रूप में आकार दो जो मैं बनने के लिए नियत हूं। अय्यूब की कहानी पर विचार करो, एक ऐसे व्यक्ति जिसका विश्वास अकल्पनीय पीड़ा से परखा गया। अय्यूब 1-2 अपनी संपत्ति, परिवार और स्वास्थ्य को खोने के बावजूद अय्यूब ने परमेश्वर को कोसा नहीं। इसके बजाय उसने घोषणा की कि प्रभु ने दिया और प्रभु ने ले लिया है, प्रभु के नाम की स्तुति हो। अय्यूब 121 विपत्ति के बीच उसके अटूट भरोसे ने उसके चरित्र को परिष्कृत किया और उसके विश्वास को प्रकट किया। उसी तरह से आपके परीक्षण आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपके भीतर के सोने को बाहर लाने के लिए हैं। क्या आप देख सकते हैं आपकी अपनी चुनौतियां आपको कैसे अधिक मजबूत और अधिक लचीला बना रही हैं? दृष्टिकोण में यह परिवर्तन निष्क्रिय नहीं है, यह क्रांतिकारी है। प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच शांत भाव से खड़े रहना, स्वीकार करना एक साहसिक और शक्तिशाली कार्य है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जीवन की कठिनाइयों के प्रति उदासीन हैं, नहीं, आप अभी भी हैं। हर चुनौती की गंभीरता को स्वीकार करें, लेकिन अब आप उन्हें अपने आंतरिक शांति को चुराने से मना कर देते हैं।
आप कुछ गहन बात समझने लगे हैं। जीवन के बाहरी तूफान अस्थायी है, लेकिन आपके भीतर की शांति शाश्वत है। जब समस्याएं आती हैं तो अब आप खुद को यह भी याद दिला सकते हैं, मैं अनंत में निहित रहता हूं, मैं अपनी परिस्थितियों से बड़ा हूं। यह जानना कितना सशक्त है कि कोई भी तूफान आपके भीतर विकसित की गई शांति को कभी भी विचलित नहीं कर सकता है। यूहन्ना 1:33 में यीशु के शब्दों पर विचार करें, मैंने यह बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम मुझ में हो। इस दुनिया में शांति हो सकती है, आपको परेशानी होगी, लेकिन हिम्मत रखें, मैंने दुनिया को जीत लिया है। यह वह शांति है जिसे अब आप धारण करते हैं, एक ऐसी शांति जो जीवन के तूफानों से परे है, क्योंकि यह किसी शाश्वत चीज में लंगर डाले हुए है। यह शांति परेशानी की उपस्थिति से इनकार नहीं करती है, लेकिन यह घोषणा करती है कि परेशानी अंतिम शब्द नहीं होगी। लेकिन आइए ईमानदार रहें, यह शांति, यह विश्वास, यह रातों रात नहीं उभरता है। यह दिव्य ईश्वर या सार्वभौमिक शक्ति के साथ एक गहरा संबंध का फल है, जिसे आप पवित्र मानते हैं। यह संबंध जानबूझकर अभ्यास के माध्यम से विकसित होता है। प्रार्थना जो मन को शांत करती है, ध्यान जो आत्मा को केंद्रित करता है, जर्नलिंग जो आपके विचारों को सुलझाता है, या प्रकृति में टहलना और अपने से बड़ी किसी चीज की उपस्थिति को महसूस करना, इनमें से प्रत्येक क्षण आपको याद दिलाता है कि आप इस यात्रा पर अकेले नहीं चल रहे हैं। क्या आप ऐसा कोई क्षण याद कर सकते हैं जब आपको ईश्वर या आत्मा की स्पष्ट उपस्थिति महसूस हुई हो, जो आपको मार्गदर्शन दे रही हो, तब भी जब सब कुछ अनिश्चित लग रहा हो? फिर से यीशु के जीवन पर, जो अक्सर प्रार्थना करने के लिए एकांत स्थानों पर चले जाते थे। ल्यूक 5:16 भगवान के साथ शांत संवाद के उन क्षणों में उन्हें अपने मिशन का सामना करने की ताकत मिली। आप भी इन पवित्र स्थानों के क्षणों में आमंत्रित हैं, जहां आप ईश्वर से जुड़ते हैं और जीवन के तूफानों के बीच शांत रहने की शक्ति प्राप्त करें। यह शांति, यह आपका संकेत है, यह इस बात का प्रमाण है कि आप अपने उच्चतर स्व के साथ संरेखित हो रहे हैं और वह व्यक्ति बन रहे हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। अपने भीतर इस गहन शांति को अपनाएं। आप अपने जीवन के हर पहलू में इसकी परिवर्तनकारी शक्ति को महसूस करना शुरू कर देंगे। यह केवल जीवन में जीवित रहने के बारे में नहीं है, चुनौतियां, यह अनुग्रह के साथ उनसे पार पाने के बारे में है। यह शांति आपको स्पष्टता और उद्देश्य के साथ जीवन की कठिनाइयों का जवाब देने के लिए सशक्त बनाती है। अतीत की प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्तियां, क्रोध, घबराहट, नियंत्रण की आवश्यकता फीकी पड़ने लगती हैं। उनके स्थान पर एक स्थिर उपस्थिति उभरती है, एक शांत आत्मविश्वास जो सक्षम बनाता है आपको सबसे अशांत क्षणों को भी बुद्धि और धैर्य के साथ पार करने में मदद करने के लिए एलिजा की कहानी पर विचार करें। एक ऐसे नबी जिसने माउंट कार्मेल पर एक चमत्कारिक जीत के बाद विजय और निराशा दोनों का अनुभव किया। एलिजा भय और थकावट से अभिभूत होकर जंगल में भाग गया, फिर भी यह शांति में था कि भगवान की कृपा थी। आवाज उसके पास हवा, भूकंप या आग में नहीं, बल्कि एक धीमी फुसफुसाहट में आई थी। पहला राजा 19:11। यह क्षण एक गहन सत्य को प्रकट करता है। ईश्वर की उपस्थिति अक्सर हमारे भीतर शांत स्थिरता में पाई जाती है, ना कि हमारे आसपास की अराजकता में। जब आप इसे गले लगाते हैं, शांत होकर आप उस दिव्य फुसफुसाहट को सुनने के लिए खुद को खोलते हैं, जो आपको आपके उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करती है। यह शांति एक दर्पण के रूप में भी कार्य करती है, जो आपके भीतर दिव्य प्रकृति को प्रतिबिंबित करती है, जैसे कि एक शांत झील ऊपर के आकाश को प्रतिबिंबित करती है। आपकी आंतरिक शांति आपके जीवन में ईश्वर की शाश्वत उपस्थिति को दर्शाती है। फिलिपियों 4:7 में वर्णित शांति जो सभी समझ से परे है, और परमेश्वर की शांति जो सभी समझ से परे है, मसीह यीशु में आपके हृदय और आपके विचारों की रक्षा करेगी। यह शांति आपको चुनौतियों से प्रतिरक्षित नहीं बनाती है, लेकिन यह आपको दृढ़ बनाती है। उनके चेहरे पर यह शांति आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करना शुरू कर देती है, जैसे पानी में लहरें फैलती हैं। आपकी उपस्थिति आपके वातावरण में शांति लाती है। लोग आपके भीतर की शांति को महसूस करते हैं, और यह उन्हें स्वयं के लिए भी ऐसा ही खोजने के लिए प्रेरित करती है। इस पर विचार करें कि कैसे यीशु ने न केवल तूफान को शांत किया, लेकिन एक ही आदेश से अपने शिष्यों का भय भी शांत हो गया। शांति बनी रहे। मार्क 4:39।
उसी तरह आपका शांत होना दूसरों के लिए आश्वासन और ताकत का स्रोत बन जाता है। उन्हें दिखाता है कि जब हम अपने उच्चतर के साथ संरेखित होते हैं तो क्या संभव है। प्रेरित पौलुस के बारे में सोचें, जिन्होंने कारावास, मारपीट और जहाज डूबने का सामना किया, फिर भी वे बचे रहे। अपने विश्वास में दृढ़ जेल से लिखे अपने एक पत्र में उसने घोषणा की कि चाहे परिस्थितियां हों, कैसी भी हों, मैंने संतुष्ट रहना सीख लिया है। फिलिपियों 4। एक पौलुस की अविचल शांति उसकी बाहरी परिस्थिति में निहित नहीं थी, बल्कि ईश्वर के साथ उसके गहरे संबंध में थी। उसका जीवन एक ईश्वर के रूप में कार्य करता है। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते समय आंतरिक शांति की शक्ति का प्रमाण। यह आंतरिक शांति क्रिया की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह आपके कार्य करने के तरीके को बदल देती है। भय या चिंता से प्रेरित होने के बजाय आपके कार्य विश्वास और उद्देश्य में निहित होते हैं। आप निर्णय लेते समय दृढ़ संकल्पित होते हैं, एक स्थिर हृदय और स्पष्ट मन, यह विश्वास करते हुए कि आपको जो मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है वह आपको आपकी सर्वोच्च भलाई की ओर ले जा रहा है। जब चुनौतियां आती हैं तो आप उन्हें बाधाओं के रूप में नहीं देखते, बल्कि उन्हें बढ़ने के अवसर के रूप में देखते हैं। अपने चरित्र को निखारते हैं और ईश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा करते हैं। इस पर विचार करें कि यह कैसे होता है। शांति ने शेर की माद में दानियल को बदल दिया। दानियल 6 निश्चित मृत्यु का सामना कर रहा था। दानियल परमेश्वर की सुरक्षा पर भरोसा करते हुए शांत रहा। उसके अटूट विश्वास ने शेरों को शाब्दिक और लाक्षणिक रूप से चुप करा दिया। यह साबित करता है कि ईश्वरीय शांति सबसे भयावह परिस्थितियों पर भी विजय पा सकती है। यह शांति आपकी क्षमता का भी पोषण करती है। जब मन चिंता से मुक्त हो तो सपने देखें और सृजन करें। यह डर, यह प्रेरणा और दृष्टि के लिए उपजाऊ जमीन बन जाता है। आप उन जगहों पर संभावनाएं देखना शुरू कर देते हैं जहां पहले आप सीमाएं देखते थे। आप उस जीवन की कल्पना करना शुरू कर देते हैं जिसे आप वास्तव में चाहते हैं, यह जानते हुए कि आपके भीतर की शांति इसे बनाने का आधार है। हालांकि इस शांति को बनाए रखने के लिए जानबूझकर प्रयास की आवश्यकता होती है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक बार में ही प्राप्त कर लेते हैं। यह एक दैनिक अभ्यास है, एक विकल्प है जिसे आप पल पल चुनते हैं। यही कारण है कि उन अभ्यासों की ओर लौटना जो ईश्वर से आपके संबंध को पोषित करते हैं इतना आवश्यक है। चाहे वह प्रार्थना, ध्यान, जर्नलिंग के माध्यम से हो या केवल प्रकृति में रहने के माध्यम से हो, यह अभ्यास आपको स्थिर करते हैं। शाश्वत में आपको याद दिलाता है कि आप कभी अकेले नहीं हैं। इसलिए जब जीवन के तूफान उठते हैं तो याद रखें कि शांति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। यह आपके उच्च के साथ आपके संरेखण और दिव्य से आपके संबंध का सबूत है। यह आपको याद दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने तरीके से इसका सामना करने के लिए शक्ति के साथ सुसज्जित हैं। स्पष्टता और अनुग्रह। यूहन्ना 14:27 में यीशु के शब्दों पर चिंतन करते हैं। शांति मैं तुम्हारे साथ छोड़ता हूं, मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूं। मैं तुम्हें वैसे नहीं देता जैसे दुनिया देती है। अपने दिलों को परेशान मत होने दो और डरो मत। इस वादे को अपना सहारा बनने दो जो तुम्हें हर तूफान में इस विश्वास के साथ मार्गदर्शन करेगा कि तुम्हें ईश्वरीय समर्थन प्राप्त है। क्या तुम इसे विकसित करना चुनोगे? यह शांति दैनिक इसे न केवल आपके जीवन को बदलने की अनुमति देती है, बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन को भी बदल देती है। आप दो पर हस्ताक्षर करते हैं। आप अपने दुश्मनों को देखते हैं कि वे कौन हैं। संगीत दुश्मन है जो आपके नाम को बदनाम करते हैं, आपके भरोसे को धोखा देते हैं या आपको आपकी सबसे कमजोर स्थिति में घायल करते हैं। सामना करने के लिए सबसे कठिन चुनौतियों में से कुछ हैं। वे चोट, क्रोध और प्रतिशोध की गहरी भावनाओं को जागृत करते हैं। हमारे पहले के कम विकसित राज्यों में हम अक्सर घृणा, प्रतिशोध या लंबे समय तक कड़वाहट के साथ इस तरह के हमलों का जवाब देते हैं। शायद आपने ऐसे क्षणों का अनुभव किया हो जब विश्वासघात का वजन आपको खा गया हो। आप में वार का जवाब देने की इच्छा भर जाती है या क्रोध और आत्मरक्षा की दीवारों के पीछे सिमट कर रह जाने की इच्छा भर जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या प्रतिक्रिया देने का कोई उच्चतर तरीका है जो इस गहन सत्य से मेल खाता हो कि आप कौन हैं? जब आप उस पर कदम रखते हैं, उच्चतर चेतना के मार्ग पर कुछ उल्लेखनीय घटित होने लगता है। आप अपने शत्रुओं को दुर्भावनापूर्ण राक्षसों के रूप में नहीं, बल्कि टूटी हुई घायल आत्माओं के रूप में देखना शुरू करते हैं।
जो अपने दर्द को व्यक्त करते हैं। उनके कार्य आपके मूल्य का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि उनके अपने आंतरिक उथल पुथल का प्रतिबिंब है। क्रूस पर यीशु के शब्दों पर विचार करें, पिता उन्हें क्षमा करें क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। लुका 23:34। उस क्षण में यीशु ने प्रकट किया अपने शत्रुओं को वास्तव में देखने के लिए एक गहन सत्य यह है कि उनके घावों की गहराई को समझना चाहिए। क्या आप उन लोगों को देखने की शक्ति की कल्पना कर सकते हैं जिन्होंने आपको क्रोध के बजाय करुणा की आंखों से चोट पहुंचाई है? इस दृष्टिकोण का मतलब यह नहीं है कि आप उनके कार्यों को माफ कर दें या उनका समर्थन करें। इसका मतलब है कि आप ऊपर उठे प्रतिशोध और कटुता के चक्र से ऊपर उठकर उनके कार्यों को अपनी शांति को परिभाषित ना करने का चुनाव करके आप अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं। यह परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप स्वीकार करते हैं कि उनके कार्य उनके अपने दर्द से उत्पन्न हुए हैं। जिस विश्वासघात का आपने सामना किया, हालांकि वह बहुत ही व्यक्तिगत था, वास्तव में वह आपके बारे में नहीं था। वह था अपने स्वयं के संघर्षों से निपटने में उनकी असमर्थता के बारे में। जब आप यह देखते हैं तो आप स्वयं को आक्रोश की पकड़ से मुक्त कर लेते हैं और एक उच्चतर अवस्था में पहुंच जाते हैं। दाऊद और राजा शाऊल की कहानी पर विचार करें। ईर्ष्या और भय से ग्रस्त शाऊल ने दाऊद का लगातार पीछा किया और उसे मार डालने की कोशिश की। अपने जीवन पर लगातार खतरे के बावजूद दाऊद ने 1 शमूएल 24 में बदला लेने के बजाय दया को चुना। दाऊद ने शाऊल को एक गुफा में असुरक्षित पाया, लेकिन शाऊल के जीवन को लेने के बजाय उसने उसे यह कहते हुए छोड़ दिया कि प्रभु ना करे कि मैं प्रभु के अभिषिक्त पर हाथ उठाऊं। 1 शमूएल 24:6। दाऊद का जवाबी कार्यवाही से इनकार यह कमजोरी नहीं थी, यह ईश्वर के न्याय पर विश्वास में निहित शक्ति थी। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो सकता है यदि आप बदला लेने की अपनी आवश्यकता को छोड़ दें और अपने युद्धों को संभालने के लिए ईश्वर पर भरोसा करें? धारणा में यह बदलाव आपको केवल क्रोध से मुक्त नहीं करता है, यह दरवाजे खोलता है। गहन विकास के लिए आप अपने शत्रुओं को शिक्षक के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। उनके कार्य आपके लचीलेपन, धैर्य और करुणा को आकार देने वाले सबक के रूप में दिखाई देने लगते हैं। उन समयों के बारे में सोचें जब आपको गहरी चोट पहुंची हो। क्या उन अनुभवों ने आपको अपने बारे में कुछ अमूल्य नहीं सिखाया? शायद उन्होंने आपकी गलतियों को उजागर किया हो, क्षमा करने की क्षमता या सीमाएं निर्धारित करने की आपकी क्षमता को मजबूत किया है। आपके शत्रुओं द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का उद्देश्य आपको परिष्कृत करना और आपको अपने उच्चतर के करीब लाना है। दूसरा संकेत कि आप अपने उच्चतर के साथ संरेखित हो गए हैं यह है कि आप अपने शत्रुओं को अपने लिए देखना शुरू कर देते हैं। वे वास्तव में क्या है? छोटे, भयभीत और अंधेरे में जी रहे हैं। उनके कार्य जो कभी इतने क्रोधित करने वाले और व्यक्तिगत थे, अब उनके अपने दर्द की अभिव्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं। आप उनके दिलों में दरारें लगभग देख सकते हैं। खून बह रहा है। भय और असुरक्षा आपको नुकसान पहुंचाने या कमतर आंकने के उनके प्रयास आपके बारे में कम हो जाते हैं। यीशु ने स्वयं इस गहन दृष्टिकोण की शिक्षा दी थी जब उन्होंने कहा था कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। मैथ्यू 5.404। यह प्रेम उन्हें आपको चोट पहुंचाने के लिए एक निमंत्रण नहीं है, बल्कि उनकी मानवता, उनके टूटेपन और उनके मोचन की क्षमता की मान्यता है। क्या इसका मतलब यह है कि आपको इन व्यक्तियों को अपने जीवन में वापस आने देना चाहिए या नुकसान के रास्ते में रहना चाहिए? निश्चित रूप से भाग नहीं लेना चाहिए। उच्चतर चेतना के मार्ग पर चलने का अर्थ है अपनी ऊर्जा की रक्षा करने और सीमाएं निर्धारित करने के महत्व को समझना। फिर भी आपके हृदय में कुछ परिवर्तन होता है। जो कड़वाहट एक बार आपको खा गई थी वह फीकी पड़ने लगती है और बदले में नुकसान पहुंचाने की तीव्र इच्छा समाप्त हो जाती है। इसके बजाय एक शक्तिशाली एहसास जड़ जमा लेता है। उन्हें दंड देना मेरा काम नहीं है, यह पौलुस के शब्दों की प्रतिध्वनि है। रोमियो 1:2-9। मेरे प्यारे दोस्तों, बदला मत लो, लेकिन भगवान के क्रोध के लिए जगह छोड़ दो, क्योंकि यह लिखा है कि बदला लेना मेरा काम है, मैं बदला चुकाऊंगा। भगवान कहते हैं, चाहे आप इसे कर्म कहें, ईश्वरीय न्याय या ब्रह्मांड का प्राकृतिक संतुलन, श्रद्धा में गहराई से प्रार्थना करने के लिए और आज्ञाकारिता में अधिक सावधानी से चलने के लिए। मैं यह समझता हूं कि मैं एक आध्यात्मिक तरंग को सक्रिय करने के लिए आता है।
और यह एक आध्यात्मिक तरंग में आता है। मेरी वजह से अपरिवर्तित नहीं चलने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन जिस कारण से अब वह मेरे जीवन पर टिकी हुई है, वह आत्मा द्वारा अभिषेक करने वाली आत्मा को वापस नहीं ले जाती है, जो किसी भी समय पीछे नहीं हटते हैं। पिछले सीजन की छाया को न होने दें, क्योंकि आप इस नए प्रकाश की प्रतिभा पर संदेह कर सकते हैं कि आप हर तरह से नहीं हैं। चेन जो एक बार आपको वापस पकड़ लेती है, वह हर दीवार को तोड़ना शुरू कर देगी जो कि अचल लग रहा था, और हर आवाज शुरू हो जाएगी। और हर आवाज जो एक बार असंभव थी, उनकी आंखों के ठीक सामने असंभव का गवाह होगा। और जैसा कि आप उस पवित्र उपस्थिति में खड़े होते हैं, आप अंत में समझेंगे कि क्यों प्रतीक्षा आवश्यक थी, कि आप महसूस करेंगे कि एक भी क्षण बर्बाद नहीं किया गया था। कोई प्रार्थना नहीं की गई थी, अनसुनी नहीं हुई थी, बिना किसी स्वर्ग के नोटिस लेने के बिना जमीन पर कोई आंसू नहीं गिर गया। और अब जब दिव्य आंदोलन की हवाएं उड़ाने लगती हैं, तो आप उन्मत्त उत्तेजना के साथ नहीं चलेंगे, लेकिन एक गहरी और स्थिर शांति के साथ, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं जो कि आध्यात्मिक रूप से नहीं है, जो कि स्वाभाविक रूप से नहीं है, जो कि स्वाभाविक रूप से नहीं है। आप यह एक जवाब है कि लंबे समय तक रोता है, अंधेरे में उकसाने के लिए, अंधेरे में फुसफुसाते हुए चुपचाप, लेकिन आपकी ओर से शक्तिशाली रूप से बोली जाती है कि आपके बहुत ही अपने परिवार में कोई है। शायद आपकी माँ, आपकी दादी या एक प्रिय रिश्तेदार है जो आत्मा के दायरे में आपके लिए लड़ रहा था। जब आपके होंठों को कोई आवाज नहीं दे सकती थी, तो वे अपनी आवाज नहीं कर सकते थे, जो कि उनकी आवाज नहीं कर रहे थे। आपकी आत्मा का एक हिस्सा जो उपेक्षित हो गया था, उन्होंने चिल्लाया नहीं था कि मान्यता नहीं देखी गई थी, लेकिन स्वर्ग को हिला देने के लिए एक लचीला विश्वास को मजबूत किया। जो आपने सोचा होगा कि वे बस आपके बगल में चुपचाप खड़े थे, लेकिन आत्मा के दायरे में वे गेटकीपर थे जो आपके भाग्य को नहीं छोड़ते थे। लेकिन उनके परिवार को न केवल तंग नहीं किया जाएगा, लेकिन उनके परिवार को न केवल उनके परिवार ने देखा कि वे अपने परिवार को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनके परिवार को नहीं, सबूत और दृश्यमान सफलता की मांग करते हैं। भगवान गुप्त कमरों में बोले गए सॉब्स को सुनता है। वह उन क्षणों को याद करता है जब एक मां प्रार्थना में घुटने टेक देती थी, जब उसका बच्चा सोता था, जब एक दादी ने मंद रोशनी से शास्त्र की बड़बड़ाहट की थी, जो कि किसी भी चीजें दुनिया की आंखों से छोटी हो सकती है, जो कि पीढ़ी के लिए नहीं हो सकती है, जो कि पीरियड्स के लिए नहीं है। आपके परिवार में आपकी ओर से बोया गया था कि वे आंसुओं के माध्यम से भी धैर्यपूर्वक लगातार बोते हैं, और अब आप एक को काटने वाले होंगे। लेकिन यहां चमत्कार है कि फसल आपके साथ समाप्त नहीं होगी। ये पीछे की ओर बहने वाली बहुत जीवन को छुएगा, जो आपको आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन वे एक नई महिमा में लाते हैं, जो कि एक नई महिमा को लाया जा रहा है, जो कि एक नई महिमा को नहीं लाया जा रहा है। वे जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं, वे चमत्कार हैं जो पास होने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि आपने कुछ सही नहीं किया था, लेकिन क्योंकि किसी और ने कभी भी आपकी ओर से विश्वास करना बंद नहीं किया था जब आपने खुद पर विश्वास खो दिया था। और अब भगवान न केवल आपको बहाल करेंगे, बल्कि उनके धीरज के लिए भी उन्हें सम्मानित नहीं किया जाएगा, जो कि उनके घर से पूरी तरह से नहीं बने हैं, जो कि उनके घर को नहीं छोड़ते हैं, जो कि उनके घर को नहीं छोड़ते हैं, जो कि उनके घर को नहीं छोड़ते हैं, जो कि उनके घर को नहीं छोड़ेंगे। पीढ़ियों के भीतर गहरे टुकड़े अनसुने घावों के लिए लंबे समय तक अनाम रूप से अनाम होने लगेगा, लेकिन पुराने दर्द को हल करने के लिए नहीं, वे सच्चे उपचार के लिए, ठीक होने के लिए सतह पर नहीं पहुंचेंगे, जो अभी भी अंधेरे में छुपा नहीं सकते हैं। और यह वह समय है जब आपके परिवार में एक बार यह नहीं दिखेगा कि आपके प्रयास के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि स्वर्ग से बाहर निकलने से आराम करने के लिए एक जगह की मांग हो रही है। और इस पवित्र मौसम में आपकी उपस्थिति के कारण आपके पूरे परिवार को अनुग्रह के एक चक्र में खींचा जा रहा है, जहां एक बार निराशा खड़ी थी, वह अब चमत्कारी की गवाही बन जाएगी, जो एक व्यक्ति के साथ नहीं है। जब आप एक बार आपके साथ बहते हैं, तो आप उस धारा से गुजरते हैं जो आपके साथ चल रहे हैं, जो कि एक आत्मा को टच करता है, जो आपके साथ हैं, जो कि एक आत्मा को टच करता है, जो आपके साथ है, जो कि एक आत्मा के साथ आ रहा है, कि आप उस धारा को टच करते हैं जो आपके साथ चल रहे हैं, जो आपके साथ हैं, जो आपके साथ हैं, कि आप उस धारा को पूरा करते हैं जो आपके साथ हैं।
केवल एक व्यक्ति के लिए एक इनाम, लेकिन एक वंश के लिए एक सफलता के लिए एक सफलता जो आपकी सफलता के माध्यम से खोली जा रही है, वह नहीं है कि केवल आप इसके माध्यम से चलेंगे। वह एक है जो आपके परिवार में दूसरों के लिए खोला जाएगा। तो वह उस दरवाजे के पीछे खड़े हो चुके हैं जो आपको पता नहीं है कि आप मिडनाइट में फिसलने वाले हैं, जो आपको नहीं कर रहे हैं जो कि आपको छोड़ दें। एहसास है कि आप कभी भी अकेले नहीं लड़ रहे थे, और इस वजह से कि यह जीत आपके लिए अकेले नहीं है, यह एक साझा विजय है। एक शानदार गान एक वंश से उठ रहा है। एक बार भूल गया कि अब इसे वापस उद्देश्य और याद में वापस बुलाया जा रहा है। जब फसलाता है कि उस हिस्से को साझा करना न भूलें जो चमत्कार होता है। जब चमत्कार होता है तो उस व्यक्ति को गले लगाने के लिए मत भूलो जो चुपचाप आपके लिए विश्वास करता था, जिसने आपकी तस्वीर पर अपना हाथ रखा था, जिन्होंने अपने नाम को उनकी प्रार्थना पत्रिकाओं में लिखा था, जो उनके बिना नहीं हो सकते हैं और स्वर्ग को कभी भी माफ करने के लिए नहीं किया जाता है, जो कि शरणान के लिए नहीं थे। देखें कि न केवल अपने लिए बल्कि अपने घर के लिए तैयार रहें, क्योंकि जो कुछ भी आ रहा है वह आपके व्यक्तिगत जीवन में सिर्फ एक बदलाव नहीं है, यह एक नींव का पुनर्निर्माण है। यह दिव्य घोषणा है कि जहां एक बार अभिशाप था, वहां अब एक आशीर्वाद होगा। जहां एक बार एक युद्ध के मैदान में न केवल एक ही सीजन है जो आपको न केवल चुप कराने के लिए था कि वह आपके द्वारा देखेगा। इस भगवान की तरह कुछ मैं अपना दिल खोलता हूं, इससे पहले कि आप डर से भरे हाथों से नहीं, बल्कि विश्वास की भावना के साथ यह मानते हैं कि आपसे जो आ रहा है, कृपया संदेह के हर निशान को हटा दें और हर पुराने घाव जो अभी भी मुझे नई आशा को गले लगाने के लिए संकोच करता है, अगर वह वास्तव में मुझे अपनी आवाज को सुनने के लिए नहीं है तो मुझे उसकी आवाज नहीं देनी चाहिए। लेकिन स्वर्ग भगवान से प्रकाश प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत खुला आप मेरे दिल की जगहों को देखते हैं जो विश्वासघात की टूटने और परित्याग से चली गई है। मैं अंधेरे में अकेला बैठा है। अगर मुझे भूल गया था तो अगर मैं भूल गया था, लेकिन आज अगर आप वास्तव में ऊपर से कुछ तैयार कर रहे हैं तो मैं अभी भी गहरी जगहों से बचने के लिए तैयार नहीं हो जाऊंगा, ताकि मैं पूरी तरह से चंगा कर सकूं कि नया मौसम अनुदान। मुझे विश्वास है कि आपका हाथ जहां दर्द को छूता है वह भगवान नहीं रह सकता। मैं किसी को मौका के लिए जुआ खेलने की तरह नहीं रहना चाहता, लेकिन जैसा कि आपके बहुत ही शब्द द्वारा पुष्टि की गई है, वह मेरी शाश्वत योजना में मेरा नाम की प्रशंसा या मान्यता के लिए नहीं है, लेकिन यह कि मैं सही जगह पर सही समय पर नहीं कह सकता हूं। लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं यह जानने के लिए नहीं कहूंगा कि मैं यह नहीं जान पाऊंगा कि उस दिन आता है कि मुझे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से विनम्र होना चाहिए और काफी मजबूत है कि इसे बाहर निकालने के लिए भगवान मेरी आंखें खोले, यह देखने के लिए कि भेद से भरी दुनिया में क्या सच है। अगर कोई मेरे जीवन में संयोग से नहीं आ रहा है, लेकिन दिव्य असाइनमेंट द्वारा मुझे यह स्पष्ट करने के लिए, स्पष्टता प्रदान करने के लिए कि यह नहीं है कि आप भी नहीं हैं, तो यह नहीं बताना चाहिए कि मेरी दयालुता को न जाने दें, जो कि मेरी दयालुता को नहीं देनी चाहिए। यह नहीं बताना चाहिए कि मेरी दयालुता का पता नहीं चल रहा है। मेरे कदम से कदम तो मैं प्रभु को नहीं भटकूंगी। अगर यह वास्तव में मौसम है जब मुझे उठना चाहिए तो मुझे संकोच करने दें। अब मैंने प्रार्थना नहीं की है कि मैंने रोया है, मैं इंतजार कर रहा हूं। और अब अगर रिलीज मुझे इसमें चलने के लिए साहस दे रहा है तो मुझे लगता है कि मैं उसे वापस करने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि आप उसे वापस नहीं करते हैं, क्योंकि आप हर उस हिस्से को चुनते हैं जो मुझे पसंद है कि आप हर तरह से तैयार हो गए हैं, जो आपको पसंद करते हैं कि आप अपनी आत्मा को वापस कर दें। मैं उसे वापस नहीं ले जाऊं। नाम भगवान को नाम। अगर किसी को अब जागृत किया जा रहा है, अगर वे सही ठहराने के लिए नहीं आते हैं लेकिन बहाली की तलाश करने के लिए, कृपया हमें उस मुठभेड़ में जाने के लिए जाएं। मुझे सिखाएं कि कैसे माफ करना है, क्योंकि वे इसके लायक नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आपने मुझे पहले माफ कर दिया है। अगर मैं माफी का विस्तार करने के लिए चुना हूं तो मुझे एक छोटी सी नट करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि मैं खुद को एक नदी के साथ फिर से न जाने दें, जो मुझे एक नदी के रूप में नहीं करना चाहिए। मुझे जो कुछ भी आप फिट करते हुए देखते हैं उसमें एक पूर्ण पुनरुत्थान परिवर्तन, कैसे मैं जीवन को देखता हूं, कि मैं कैसे दर्द का जवाब देता हूं, कि मैं कैसे आशा करता हूं कि अगर पूरा ब्रह्मांड मेरे सामने रास्ता तैयार करने के लिए शिफ्ट कर रहा है तो मेरे दिल को फिर से तैयार करें। और साथ ही साथ यह भी नहीं है कि यह मेरे अपने विश्वास के साथ नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे,
क्या आप जानते हैं, एक शातिर शादीशुदा महिला ने एक बड़ा कांड कर दिया है। हाँ, आपने सही सुना। यह कहानी सिर्फ एक साधारण घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसे खेल की है जिसमें सब कुछ दांव पर लगा है। इस महिला ने अपने जीवन में टकराव और धोखे का ऐसा जाल बुन दिया कि हर कोई हैरान रह गया। उसने आपके खिलाफ एक बड़ी चाल चलने की योजना बनाई है। यह सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक रणनीति है जिससे वह आपको मात देने की कोशिश कर रही है। क्या आप तैयार हैं इस चुनौती का सामना करने के लिए? यह कांड आपके लिए बड़ा खतरा बन सकता है, लेकिन चिंता मत कीजिए। हम इस खेल में पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमें अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के साथ इस साजिश का सामना करना है। इस पूरी कहानी में आपको समझना होगा कि कैसे एक साधारण सी बात को बड़े कांड में बदला जा सकता है। क्या यह सिर्फ एक महिला की चालाकी है या फिर कुछ और? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप इस स्थिति को अपने फायदेमंद तरीके से मोड़ सकते हैं। याद रखें, जब आप किसी से टकराते हैं तो हमेशा तैयार रहें। इस कांड का खात्मा करने के लिए हमें एकजुट होना होगा। इस कहानी से सीखें और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। क्या आप तैयार हैं? चलिए इस कांड को उजागर करते हैं और सच को सामने लाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक बहुत बड़ा न्याय के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि डिवाइन आपके साथ बहुत ही बड़ा न्याय करने वाली है। एक बहुत बड़ा न्याय होने जा रहा है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, अगर यह वीडियो आप तक पहुंचा है, तो आप समझ लीजिए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। आप दिव्य शक्तियों का अंश है। यही कारण है कि आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं। इसलिए डिवाइन के लिए कमेंट में आई लव यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का डाउनलोड किसी डिवाइन बीइंग की लाइफ में कोई डेविल लेडी है। अब टाइम आ चुका है कि वह उसकी जीवन से, उन डिवाइन बीइंग के जीवन से टाटा बाय बाय कर दे। डिवाइन की तरफ से उस डिवाइन बीइंग की लाइफ से उस औरत को निकाला जा रहा है। वो औरत बहुत डेविल है। बहुत ज्यादा कार्मिक रिलेशनशिप उसने निभाया है इस डिवाइन बीइंग के साथ, जिसकी एनर्जी पिक हुई है फाइनली। अब आपका टाइम है। अब आपको खुशी मिलेगी। यह वाली खुशी मिलेगी कि अब फाइनली आप उसके ट्रैप से निकलेंगे। आपके कर्मों का लेन देन फिनिश हो चुका है। अब ये गंदी औरत आपके जीवन से निकलने वाली है। आपके जीवन में बहुत संघर्ष होगा। डेफिनेटली इवन लेडी ने ही बहुत संघर्ष डाला है। ये साम दाम दंड भेद सब अपनाए। आपको इस लेडी से, जो लेडी दिखाती है कि बहुत ज्यादा भक्त प्रवृत्ति की है, बहुत ज्यादा भक्ति भाव है, बहुत पूजा पाठ ही है, नहीं है। ये कुछ नहीं पूजा पाठ करती है, ये दूसरे कामों में इवॉल्व है। ये औरत सिर्फ और सिर्फ गंदे काम करती है। ये लोगों की तरफ लोगों को दिखाने वाला इसका एक इमेज है कि बहुत पूजा पाठी करती है, बहुत अच्छी है। ये औरत सिर्फ दिखावा करती है पूजा पाठ का। इसके मन में डिवाइन को लेकर, भगवान को लेकर कोई श्रद्धा नहीं है, कोई प्यार नहीं है। यह औरत ईविल है। इसने ब्लैक मैजिक किया है आपके साथ। इस औरत ने बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक करके आप लोगों को ट्रैप किया एक लंबे टाइम तक। अब इसके जाने का टाइम हो चुका है। यह औरत, इसकी पहचान सुनिए, है बहुत पूजा पाठी, बट ये गंदे कामों में इवॉल्व है। अब इसने कैसे ब्लैक मैजिक किया आपकी लाइफ में? इसने ब्लैक मैजिक करके, विच क्राफ्ट करके आपकी रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की। दुनिया की नजर में आपको डिफेम करने की कोशिश की, जो कि उसने बोलकर भी की, आपकी उल्टी सीधी बातें भी करके की। लेकिन इसने विचक्राफ्ट भी की। आपकी इमेज को खराब करने के लिए इसने विचक्राफ्ट किए हैं। गंदे विचक्राफ्ट। आपके पूर्वज, आपके पितर बहुत ज्यादा रक्षा करते हैं। आपकी इस औरत से आपके पितरों ने बहुत रक्षा की है। आपकी बहुत ज्यादा इस औरत की इविलनेस से, इसके गंदे मैजिक से बहुत ज्यादा आपके पितरों ने आपको बचाया है। बहुत बार, मेनी टाइम्स, बहुत ज्यादा कृपा है आपके पितरों की, आपके एंसेस्टर्स की, आप पर, आपके धन को। इस औरत ने हैंग किया था, आपके धन को ट्रैप किया था। आपका धन रुक गया था, आपके धन को रोका गया था। इस लेडी की पूरी नजर रहती थी आपकी लाइफ में कि कहां से धन आ सकता है। कुछ गंदे कॉन्टेक्ट थे इसके लोगों के साथ, कुछ तांत्रिक, कुछ गंदे लोगों के साथ, जिनके साथ मिलके ये आपकी इमेज को भी खराब करती थी, विचक्राफ्ट करती थी, करवाती थी। उनसे एंड आपके धन को भी बांध दिया था, हैंग कर दिया था। धन की किल्लत की वजह से आपके पार्टनर के साथ बहुत झगड़ा हुआ है। पास्ट में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं। लेकिन आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर सोलमेट जर्नी में हैं। आप एक दूसरे के लिए बने हैं। वह एक वक्त था, क्योंकि आप स्टार सीड हैं। आपके जीवन में यह संघर्ष क्यों आते हैं? क्योंकि आपको चालाक बनाने के लिए। क्योंकि स्टार सीड इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग में बहुत मासूम होते हैं। इनको सिखाने के लिए ऐसे चालाक औरतें भेजी जाती हैं। ज्यादा चालाक औरतें ही होती हैं, ऐसे लोग भेजे जाते हैं।
डिवाइन की तरफ से। स्टार सीड की लाइफ में आप भी बहुत भोले थे। आपको चालाक करने के लिए यह लेडी भेजी गई। आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक रिलेशनशिप था। आपका पास्ट का कर्मों का लेन देन वह भी रिलीज करना था। एंड पास्ट में इस औरत ने खूब झगड़े करवाए हैं आप दोनों के बीच में। बट आपको बताया जा रहा है कि यह पार्टनर या तो आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर है या फिर आपके सोलमेट कनेक्शन है। बहुत प्यारा रिलेशनशिप है। आपका धन के लिए बहुत ज्यादा तड़पे हैं। धन की एनर्जी बहुत है। धन इस औरत ने ट्रैप कर लिया था, बांध दिया था, हैंग कर दिया था और धन के लिए बहुत ज्यादा तरस से हैं आप लोग। बट अब ये औरत जब आपकी लाइफ से निकल रही है, जब डिवाइन इसको उठा के आपके जीवन से फेंक रहे हैं, तो अब आपकी लाइफ में धन के लिए आपका जो स्ट्रगल चलता था वह खत्म हो रहा है। आपको धन की कमी इसलिए होती है कि आपको धन की वैल्यू कराई जाए। आपके जीवन में अपार धन आपको मिलने वाला है। जैसे ही यह लेडी को थ्रो किया जाएगा आपकी लाइफ से, आपके जीवन में आप देखेंगे ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगा। आपका धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा जो आपकी किस्मत का है। अपार खुशियां, लिमिटलेस खुशियां आपकी लाइफ में अब आएंगी, जिसकी बहुत देर से वेट कर रहे थे। जैसे ही औरत आपके जीवन से फेंकी जाएगी, वैसे ही आपके जीवन में खुशियां एंटर होंगी। जैसे ही यह जाएगी, वैसे ही खुशियां एंटर करेगा। हाइस, औरत के जाने के बाद, आपके जीवन से जाने के बाद आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, ईली वो कार्य होगा, वो काम आसानी से होगा। ये औरत आपकी लाइफ में लाई गई थी जस्ट टू आपको सिखाने के लिए। अब ये निकाली जा रही है क्योंकि आप सीख चुके हैं। अब आपको समझ आ चुका है कि कौन कौन से एरियाज में आपको काम करने की जरूरत थी। आपके पूर्वज की बहुत कृपा है, आप उनको याद करते हैं रोज। लेकिन कुछ वह डिमांड कर रहे हैं, कुछ खाने पीने की चीज अगर आपके हाथ से गिरती है तो डेफिनेटली आपको वो बनाकर डोनेट करना है। अगर नहीं गिरती है इन केस, तो कुछ भी आपको बना के, कुछ भी बना के आपको किसी गरीब को खिलाना है। कौवे के लिए निकालिए, थोड़ा सा निकालिए, पहले कौवे को डाल के आइए, उसके बाद बाकी आपको किसी नीडी वन को खिला देना है। आप दिल के बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारी आत्मा है, प्योर सोल है। लंबे समय से आप धन के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे थे। अब आपका हार्डवर्क खत्म हो रहा है क्योंकि औरत आपके जीवन से निकाली जा रही है। तो अब आप देखेंगे आपके फाइनेंस में एक सडन बूस्ट, अपार धन है आपकी किस्मत में आएगी क्योंकि आप स्टार सीड हैं। अब आप एक सडन बूस्ट देखेंगे अपनी इनकम में। आपके जो पार्टनर है, चाहे पास्ट में आपके बहुत लड़ाई झगड़े हुए अपने पार्टनर के साथ इस लेडी की वजह से, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल प्योर है आपके लिए। आप ट्विन फ्लेम या फिर जर्नी में हैं। कंफर्मेशन आ चुका है इसका इस औरत के साथ। और भी लोग इवॉल्व हैं उनके लिए। अब ये साल जो बच गया है वेरी चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल रहने वाला है इस लेडी के साथ जो भी इवॉल्व है आपके साथ बुरा करने में। उनके लिए साल जो बच गया है, कुछ महीने बहुत मुश्किल निकलेंगे। अब आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत जल्द आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिले हैं। उनमें से एक स्पिरिचुअल गिफ्ट ये है कि आपको हीलिंग दी गई है। आपके हाथों में हीलिंग है। आप हीलर हो सकते हैं। तो आपको खुश रहना है। आपको वह चीजें करनी है जो चीजें आपको खुशी देती हैं। वह हर एक चीज करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। हर खुशी पर आपका हक है। खुशियां आपके डोर पर है तो आपको खुश रहना है। रिसीविंग मोड में हम तभी आते हैं जब हम खुश रहे। इन ब्लेसिंग्स को आने के लिए थोड़ी जगह दीजिए। जब आप दुखी रहेंगे तो ब्लेसिंग्स कैसे आएंगी? क्योंकि वह सारा एरिया हमारे दिल का, वह तो सारा दुख नहीं घेरा है। अगर आप उसमें से ये सारी चीजें गंदगी रिलीज नहीं करेंगे तो स्पेस कैसे बनेगी? ब्लेसिंग्स के लिए आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करिए। भूल जाइए नेगेटिव चीजों को, पॉजिटिविटी को आने दीजिए, ब्लेसिंग्स को एंटर होने दीजिए। अभी भी ये लेडी और इसके साथ इवॉल्व, वो सारे शत्रु जो आपका बुरा चाहते हैं अभी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। अभी भी कोई षड्यंत्र, कोई ट्रैप चला रहे हैं, लेकिन अब इनका कोई ट्रैप नहीं चलेगा। बी इन रिसीविंग मोड। मैंने बोला ना, आपको खुश रहना है। आपको वह चीजें करनी है जिससे खुशी मिलती है और नेगेटिविटी को रिलीज करिए। इस औरत ने आपकी लाइफ में बहुत गंदगी मचाई है। आपको आपकी इमेज खराब की है ब्लैक मैजिक का सहारा लेके, और आपके धन को ब्लॉक किया है। भूल जाइए सब कुछ। ये पार्ट था आपकी जर्नी का, आपको परफेक्ट बनाने के लिए ये औरत आपके जीवन में लाई गई थी। यही सोच के हर नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए। भूल जाइए सारी नेगेटिव चीजें, ब्लेसिंग्स को एंटर होने दीजिए। आपके हैंड्स में हीलिंग है, आपके मैजिक टच है। आप जब किसी को टच करते हैं तो लोगों को हीलिंग मिलती है। इस औरत को और इससे जुड़े लोग और भी, जब इनको इनका कर्मा मिलना अभी स्टार्ट होगा।
ये आपके पास माफी मांगने आएगी, आपको माफ नहीं करना। ये बोलेगी प्लीज फॉरगिव, आपको फॉरगिव नहीं करना है। कमेंट में फॉरगिव लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई किसी को प्रपोज करना चाह रहा है। अगर आप फीमेल हैं तो आप ब्यूटीफुल हैं, अगर आप मेल हैं तो आप स्मार्ट लुकिंग हैं। इस औरत ने बैकबाइट भी बहुत की है, विचक्राफ्ट करके भी आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश की और बैकबाइट भी की है, चुगलियां करके आपके बारे में गलत इमेज आपकी दुनिया के सामने दर्शाई है। इस औरत का कर्मा इस रूप में मिलेगा कि इसको हेल्थ इशू आएंगे, ये बीमार पड़ेगी, बहुत ज्यादा बीमार पड़ेगी। फिर इसको रियलाइज होगा कि ये सोचेगी कि इसने गलत क्या किया, फिर ये आपसे माफी मांगने आएगी। ये औरत आपकी लाइफ में आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैप और दुख ही दे सकती है। आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं, आप डिवाइन के साथ पूरी तरीके से कनेक्टेड है, तो कनेक्शन में रहिए। आपकी इंट्यूशन पावर इस टाइम बहुत स्ट्रांग होगी। जब हमारे अंदर हम डिवाइन को एक्टिवेशन दे देते हैं तो हमारी इंटू पावर बहुत स्ट्रांग होती है। नेग्लेक्ट मत करिएगा। अगर आपकी इंटू आपको कुछ बोलती है तो सुनने की कोशिश करिए। आपके जीवन में अपार धन एंटर होने वाला है, आपके जीवन में धन वर्षा होने वाली कंफर्मेशन आ चुका है। धन के रिगार्डिंग आपकी लाइफ में हर इशू सॉर्ट होने वाला है। ये जो औरत है ये फ्रेंड सर्कल में भी हो सकती है, ये आपकी फैमिली की भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड सर्कल, कुछ लोगों के लिए फैमिली मेंबर है। आपको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं, ये डाउनलोड बहुत रेयर होता है एंड आपको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी है। आपने जब डिवाइन को अपने अंदर एक्टिवेशन दी है, आपने कंटिन्यूटी में कुछ ना कुछ मेडिटेशन, कोई मंत्र साधना करी है जिससे आप लोगों को गिफ्ट के तौर पर डिवाइन ने सिद्धियां दी हैं। लाइटली मत लीजिए, ये सच होता है, आप अवेयर नहीं हैं। कभी कभी हमें सिद्धियां मिल चुकी होती हैं और हमें पता ही नहीं होता। कांग्रेचुलेशन, आपको सिद्धियां मिल चुकी हैं। तो कमेंट में धन्यवाद अवश्य से लिखें और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आप बहुत ही प्यारी सोल है जो किसी के दुख को, सुख को बहुत जल्दी, इस एनर्जी को, हर एनर्जी को पिक करते हैं। तो डेफिनेटली इस औरत को आपकी लाइफ से बाहर थ्रो की जा रही है। तो खुश हो जाइए, आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन आने वाला है। खुशियां आने वाली हैं आपके साथ। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब एक नई सुबह है जहां आप खुलकर अपने जीवन को अच्छे से जीने वाले हो। आपकी लाइफ में वह सारी चीजें आने वाली है जो आप चाहते हैं, वह सब आने वाली है। वह सुकून, वह खोई हुई खुशी आने वाली है। पहले से और ज्यादा समृद्धियां आने वाली है। इसके लिए माता रानी के लिए धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो संदेश है, जो टॉपिक है, वह आपके जो शत्रु हैं उनकी कुछ इच्छाएं हैं। क्या है वही इच्छाएं? अब जब आपके शत्रु हैं तो आपसे बैर रखते हैं, आपसे विरोध रखते हैं, तो उनकी कुछ इच्छाएं भी होंगी पर्सनली आपको लेकर कि यह इंसान को ऐसे से हो जाए, वैसे हो जाए। तो देखिए, मुझे यहां पर एनर्जी नजर आ रही है। जो आपके शत्रु, जो एनिमी है ना, उन लोगों को ना ये लगता है जैसे आप एक पापी हैं, आप में पाप छुपा हुआ है आपको, ना ये ऐसी नजरों से देखते हैं कि लाइक आप पापी हैं। अब इनको पाप की डेफिनेशन ही एक्चुअल में नहीं पता। ये जो भी लोग हैं मोह माया से ग्रस्त है, और जो भी इंसान मोह माया में ग्रस्त होता है उसके अंदर पाप छुपे होते हैं और वह दूसरे में देखता है। तो इनका जो नजरिया है ना, वह होना तो खुद इनकी तरफ चाहिए, बट वह उस नज़ीर से आपको देख रहे हैं, यानी पापी खुद हैं और आपको पापी समझते हैं। खुद मोह जाल में फंसे हुए हैं। पैसा भी, मेरा धन भी, मेरा पति भी, मेरा पत्नी भी, मेरी पुत्र भी, मेरा पुत्री भी, मेरी सब कुछ मेरा। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है, बहुत ज्यादा। ऐसे जो लोग हैं पागल हो रखे हैं और आपको पापी समझते हैं। खुद तो उनका ये बहुत बड़ा एक डिजायर है कि आपको आपके कर्मों की सजा मिले। तो बिल्कुल आपको आपके कर्मों की सजा तो वही मिलेगी। अब आपने चाहे अच्छे की है चाहे बुरे की है, वो आप जानते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपने गुड कर्मा किए हैं तो आपने कभी किसी का इंटेंशन के साथ मन नहीं दुखाया। अपने डिफेंस में खड़ा होना एक अलग बात होती है। लोग आकर के आपको तंग कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, बट आपने कभी अपनी स्वार्थ के लिए दूसरों को हर्ट नहीं किया। तो ये सबसे बड़ी बात होती है, आप स्वार्थी इंसान नहीं हैं, ऐसा सच है। तो कमेंट में यस लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप एक प्योर डिवाइन सोल हैं, तो आपने करे हुए हैं गुड कर्मा। अब यहां पर इन लोगों की हो सकता है कि आपको गंदी गंदी बद्दुआ देते हो, तो इनकी बद्दुआ बैकफायर होंगी। ये जो भी बद्दुआ या जो भी विशेष आपके लिए मांग रहे हैं ना,
ये इनके आप इनके ऊपर पूरी होंगी, या इनके साथ ही इस तरीके की कुछ घटनाएं परमात्मा घटा देंगे। यह एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है, वह जहां भी जाती है, और एक ऐसी दुनिया में जहां सभी को प्यार होता है, जहां प्यार अक्सर उन स्थितियों के साथ आता है जो आपकी आत्मा ने उन्हें भावनात्मक स्वतंत्रता की एक दुर्लभ झलक दी थी, लेकिन इस पल में कुछ भी गहरी बातें देखती हैं, क्योंकि उनके दोस्त इतनी गर्मी के साथ, इतनी आसानी के साथ, कि आपके व्यक्ति ने यह महसूस किया कि आप केवल रोमांस के बारे में प्यार नहीं करेंगे। यह किसी को अपने जीवन के सबसे गहरे हिस्सों में भावनात्मक रूप से खुले और शुद्ध करने के बारे में, एक ही के बारे में होगा। और जब यह सुंदर है तो यह भी कमजोर महसूस कर सकता है, क्योंकि यह सब कुछ नहीं है। जो यह बताता है कि यह सब कुछ नहीं है, जो यह बताता है कि यह भी बताता है कि यह क्या है, यह बताने के लिए कि क्या यह बताता है कि यह भी बताता है कि यह क्या है, यह भी बताता है कि क्या यह है कि यह सब कुछ नहीं है। एंजेल्स आपको यह जानना चाहते हैं कि आप यहां अपने आप को साबित करने के लिए नहीं हैं या स्वीकृति के लिए काम करते हैं। आप पहले से ही नहीं हैं, क्योंकि आपने फिट होने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि आपका सार प्रेम, वास्तविक पौष्टिकपूर्ण स्थापनात्मक प्यार है, जो लोगों को अच्छी चीजों पर विश्वास करता है, कि फिर से उस तरह से दोस्ती करता है जो किसी भी तरह से प्यार करता है कि वे एक फोटोग्राफ को याद नहीं कर सकते हैं, और अब वे कुछ भी कर सकते हैं, कि वे कुछ भी कर सकते हैं, कि वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सभी को स्थानांतरित कर दिया गया है, क्योंकि आपकी तरह खुशी हर आत्मा पर उंगलियों के निशान को छोड़ देती है। यह इतना प्रिय है कि यह आपके प्रतिबद्धता है कि मैं अपने प्रतिबद्धता का पीछा नहीं करता हूं। मैं वह जगह नहीं हूं जहां दिल सुरक्षित महसूस करते हैं कि मैं खुश हूं, कि दूसरों को याद है कि मैं प्यार करता हूं, कि मैं अपने पंखों को लपेटने के बिना यह महसूस करता हूं कि आप पहले से ही मुस्कुराते हैं। वे देखते हैं कि आप आपके बारे में बात करते हैं और धीरे धीरे प्यार से अपने व्यक्ति को इस एहसास की ओर ले जाते हैं कि शोर से भरी दुनिया में आप संगीत हैं और वे प्रिय बच्चे को सुनने के लिए बुद्धिमान होंगे। जब आपके व्यक्ति के दोस्तों ने पहली बार आपकी तस्वीर देखी तो एक ऐसी चुप्पी थी जो कि उनके लिए एक तरह से तैयार नहीं थे। पेंटिकल्स के 5 के माध्यम से एक संदेश, एक कार्ड जो सबसे अधिक भावनाओं को वहन करता है, यह समझने के लिए तैयार किया जाता है कि यह एक कहानी को दिखावे की नहीं बताता है, लेकिन आंखों के पीछे क्या है, छिपे हुए दुहक, अनिर्दिष्ट धीरज को शांत करने के लिए शांत दर्द को छोड़ देता है, जो आपकी आत्मा पर एक छाप छोड़ देता है, क्योंकि वह आपके व्यक्ति के दोस्तों को नहीं दिखाता है। हालांकि यह कुछ भी नहीं है कि वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो कि वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो कि शब्द नहीं है कि वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो कि शब्द नहीं है कि वे काफी हद तक एक भाग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपकी उपस्थिति के आसन में आपकी अभिव्यक्ति में कुछ देखा गया जो किसी ऐसे व्यक्ति की फुसफुसाए जो एक बार बहुत लंबे समय तक ठंड में खड़ा था, जो यह जानता था कि ऐसा क्या लगा कि उसे छोड़ दिया जाना या गलत समझा गया है, कि वे अपने दिल को देखते हैं। उसकी आंखें ऐसा है जैसे वह किसी चीज के माध्यम से हो रही है, और वे सही थे। स्वर्गदूतों ने पुष्टि की कि आपकी ऊर्जा किसी ऐसे व्यक्ति की गहराई को वहन करती है जो भावनात्मक परित्याग से बच गया है, अस्वीकृति या वह जो हमेशा से अधिक प्यार करता था, क्योंकि वे बदले में प्यार करते थे। और फिर भी आप अनुग्रह में दिखाते हैं कि आप अभी भी अपने दिल को खोलते हैं, आप अभी भी गर्मी की पेशकश करते हैं, भले ही आप भावनात्मक ठंड में छोड़ दिए जाने की ठंड को जानते हैं जो उन्हें रुक कर दिया है, जो कि उन्हें गहरी नहीं है, क्योंकि एक आत्मा जो एक दुर्लभ रूप से है, वह एक पवित्र आत्मा है, जो एक पवित्र आत्मा है, जो एक पवित्र आत्मा है। आपकी आंखों में नरम दर्द और उदासी की बात करते हैं। वे अभी तक उस दर्द के माध्यम से जीने के लिए लगने वाली ताकत को नहीं समझते हैं और आपको यह परिभाषित नहीं करने देते हैं कि आपके व्यक्ति के दोस्त ने उस तरह की महिला को क्या देखा है जो गर्मी के अंदर जाने की भीख नहीं मांगता है, वह उसे खुद का निर्माण नहीं करता है। और फिर भी यह भी नहीं है कि आप उसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप उसे नहीं देखते हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप इसे नहीं देखते हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप इसे नहीं देखते हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप प्यार करते हैं, लेकिन यह नहीं है कि आप इसे नहीं देखते हैं, लेकिन यह नहीं है। ऐसा महसूस करें कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास खड़े होने के बाद आखिरकार हैं जो कहता है कि आप कभी भी बर्फ में बाहर नहीं होंगे, फिर से मेरी घड़ी पर नहीं। अपने दोस्त की प्रतिक्रियाओं को सुनने के बाद आपका व्यक्ति शर्म से बाहर नहीं हो सकता है, लेकिन प्रतिबिंब से बाहर नहीं हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वे जानते हैं कि उन्होंने आपकी आंखों में
उसी उदासी के झिलमिलाहट को देखा है और शायद उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया है या यह सामना करने के लिए तैयार नहीं है कि इसका क्या मतलब है। लेकिन जब दूसरों ने यह भी देखा कि वह किसी को भी नहीं देख सकता है, जो किसी को भी पसंद कर सकता है, जो कि किसी को भी पसंद कर सकता है, जो किसी को भी पसंद कर सकता है, जो कि किसी को भी पसंद कर सकता है, जो कि किसी को भी पसंद कर सकता है, जो कि किसी को भी परेशान कर सकता है, जो एक ही व्यक्ति को ले जा सकता है